जी मोनिका जी बताइए। हाँ जी मोनिका मैम। सर अभी आवाज़ आ रही है? सर हाँ आवाज़ जी आ रही मैम है आ मेरी? रही है। हाँ जी मैम। सर वो जो रिटर्न था ना फ्लिपकार्ट से, मैंने आपसे पूछा था वो हाँ जी। उनका उन्होंने माना नहीं। डिलीवरी, ओपन डिलीवरी वो हाँ अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। 15 का मतलब डाला हुआ था ना, उनका कोई रिस्पांस, वो मैंने ग्रेवियंस में भी डाला था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। और वो टिकट भी चल रही थी, उन्होंने फाइनल उसका क्लोजर देके कि ये कस्टमर रिटर्न है ऐसा करके उन्होंने क्लोज कर दिया। आपने बोला वेट करो रिटर्न का, तो वहां से वो प्रोडक्ट मिल पिकअप ही गया नहीं हुआ आपको है मैम? अभी तक। नहीं 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 मिला, नहीं मिला सर। वो पिकअप ही नहीं हुआ है वहां से ऑर्डर कस्टमर अभी से तक। ऑर्डर पिक नहीं हुआ अभी तक? यस यस, रिक्वेस्ट में आपने डला हुआ है ओनली। आपने AW नंबर से ट्रैक करा ऑर्डर को? हाँ हाँ, किया ना। फिर जो रिटर्न ठीक है, ट्रैकिंग उस आईडी है ऑर्डर उससे को किया। एक बार उस ऑर्डर का ऑर्डर सेटलमेंट में जाके चेक करो, उसका बैलेंस कितना कटा है आपका, कितना चार्जेस लगे हैं। 179 कुछ उसमें रिटर्न चार्जेस वन हैं। सेवेंटी नाइन रुपीज सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। टिकट भी ओपन नहीं करा, टिकट एक बार टिकट के लिए फिर आपने कुछ रिस्पॉन्स करा? एक बार सर उनके वो एंड से टिकट, अगर क्लोज हो गया तो? सर जो उन्होंने फाइनल, उन्होंने 3-4 बार फाइनल वही रिस्पॉन्स दिया कि ये मतलब कस्टमर रिटर्न है और नॉन रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग डैमेज हम्म। प्रोडक्ट है, जेन्युइन रिटर्न है। तो फिर वही बार बार वही रिस्पॉन्स दिया, तो उन्होंने मतलब मैंने उसके बाद कुछ बोला नहीं। फिर क्या बोलूं, आपने बोला इंतजार करो तो मैं वेट तो कर रही आपने थी। कॉल पे बात करी है उनसे या फिर मैसेज पे? दोनों, कॉल पर भी और वैसे भी मैसेज पर भी। वो नहीं मान रहे हैं, वो उस चीज को तो ले ही नहीं रहे हैं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी को तो ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट के लिए आप करो, फिर प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ अभी तक करके, उसके लिए टिकट ओपन करिए। अब उसके लिए भी 60 दिन रुकना पड़ेगा आपको, पता है आपके? 60 डेज़ की पॉलिसी है, अच्छा। तभी जाकर आपको उसका क्लेम मिलेगा और तभी आपका कुछ मतलब कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सके तो आप एक बार टिकट ओपन कर सकते हैं इसके लिए। टिकट ओपन करो, एटलीस्ट हम्म। प्रोडक्ट तो आपके पास आके पता चले कि प्रोडक्ट कैसा आया है आपके पास। ये तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया हाँ था कि अगर प्रोडक्ट आने दो, हाँ। प्रोडक्ट की वीडियो बना लेना, उसके बेसिस पे आप दोबारा टिकट ओपन करना और क्लेम क्लेम के लिए अपील करना। ओके ठीक है, ओके। बस वो तो करिए सर वो आप एक बार। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जो आपने बोला था उससे कर लेना, उन्होंने माना था ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो उसका तो अब वो अटैच करना भी फायदा नहीं है क्योंकि वो लोग क्यों मान नहीं ही नहीं रहे। अटैच? हाँ, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। बस आप ये करो कि अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज आया है तो उसका क्लेम तो आपको मिलना चाहिए ना। हाँ प्रोडक्ट तो अगर प्रोडक्ट डैमेज तो हाथ आएगा में तो उसका आए क्लेम। आया ही नहीं हाँ। है। हाँ, तो वही उसी प्रोडक्ट के लिए आया आप ही नहीं टिकट ओपन करिए कि मेरा ऑर्डर अभी कहाँ है। है। ठीक है। ओके हम्म। ओके। मुझे तो रिसीव सर नहीं हुआ मुझे है ये अभी आपका बताइए, प्रोडक्ट, इसके लिए टिकट ओपन करिए आप। सर मुझे ये बताइए 15 को ऐसे प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ है, अभी तक 30 हो गया है। तो हम्म। जैसे कि मतलब इन स्टॉक में था, वो एक्सप्रेस में नहीं गया था, इन स्टॉक उसमें गया था। हम्म। एक्सप्रेस में जाता है ना जो डिलीवर होता है, उसमें नहीं गया था, इन स्टॉक में गया था। तो इस वजह से ये लोग डिले कर रहे हैं या फिर कुछ और रीजंस हैं? देखिए, रीजंस तो वही जाने क्या रीजंस हैं, किस रीजंस की बेसिस पे डिले हाँ। कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने जितना मैंने हम्म। इनके बारे में देखा है कि इनके हाँ। लॉजिस्टिक में थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं अभी। ठीक है। फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट पर, और इनका डेटा ओके। भी अभी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है हाँ हाँ रिकमेंड हाँ टैब, हाँ। अगर आप प्राइस रिकमेंड टैब पे जाओगे तो वहाँ पर भी हाँ डेटा आपका गलत दिखा रहा है। ठीक है। कुछ वो हाँ गलत हाँ, डेटा वही हो रहा है। दिखाया जा रहा है आपको वहाँ पर, तो थोड़ा अभी ओके ग्लिच चल रहे हैं, ग्लिचेस चल रहे हैं इसके ऊपर। थोड़ा वेट ओके करो और सब सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम उनको ओके। दो। सर एक और पॉइंट है मेरा मीशो के लिए। हम्म। मीशो में एक ऑर्डर डिलीवर किया था जो हम्म। आज कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है। हाँ। वैनिटी बॉक्स थे उसमें, सेट ऑफ 2 काफी बॉक्स बना के पैक करके, जो मैंने आपसे पूछा था ना वो हाँ जी हाँ जी। पॉलिथीन का आई में लगाने, तो वो बना के पहुंचाया था। वो हम्म। प्रीपेड ऑर्डर था, तो हम्म। उसको आज डिलीवर हुआ है। लेकिन वो जो ऑर्डर है वो हम्म। रिटर्न में जाके ओवरव्यू में शो हो रहा है और उसके नीचे एक लाइन आ रही है, डुअल प्राइसिंग इनेबल। तो इसका क्या मतलब हुआ? डुअल प्राइसिंग अनेबल का मतलब होता है आपका मीशो प्राइस और आपका रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस दोनों अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। ओके। इसका तो वो मतलब कि रिटर्न, कस्टमर दोनों। हाँ सॉरी सॉरी, आप बताइए। इसका मतलब यह है कि कस्टमर जब खरीदने जाएगा तो उसको दोनों प्राइस दिखेंगे और वो आपके ओके हर एक प्रोडक्ट के नीचे दिख रहे होंगे। ओके। तो ये हम्म। से कि जो कस्टमर ने लिया है लेकिन वो रिटर्न टाइम हम्म। में जाके ओवरव्यू में दिख रहा है, इन ट्रांजिट वगैरह में हाँ। नहीं दिख रहा है, तो वो रिटर्न तो नहीं है ना? ओवरव्यू में जो नीचे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती है। ऊपर आप पढ़िए तो सही, एक बार प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस लिखी होगी वहाँ पर, प्रोडक्ट नहीं नहीं, परफॉर्मेंस लिखा होगा। परफॉर्मेंस नहीं, रिटर्न टाइम ओवरव्यू में में जाके दिखता है लेकिन।
ओवरव्यू टैब के अंदर की बात कर रहे हो या ओवरव्यू के टैब के जब बगल में जो रिटर्न्स का टैब है उसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने सर ऑर्डर में जो रिटर्न वाला कैटेगरी होता है ना, उसमें जाके मैंने चेक किया था, तो ओवरव्यू में दिख रहा था। तो इन हम्म। ट्रांजिट रिटर्न उसमें नहीं दिख रहा था, ओवरव्यू में दिख रहा था। और जो मुझे बताया गया था कि मतलब आज जैसे मैंने सेडोफैक्स से कंफर्म किया था, तो वो बोला था कि आज डिलीवर हुआ है आधे घंटे पहले। तो वो ऑर्डर डिलीवर में भी जीरो दिखाई दे रहा था, कस्टमर रिटर्न में भी जीरो दिखाई दे रहा था, अब सब इतनी में जीरो जल्दी दिखाई दे अपडेट नहीं होगा। इतनी जल्दी अपडेट नहीं होगा रहा। फाइनल। अच्छा। कम ओके से कम ओके 8 घंटे दो या 12 घंटे दो उसको। ओके थोड़ा ओके। मैंने देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में हमेशा बोला है कि भाई कि अगर आप ई हम्म कॉमर्स में काम करो तो थोड़ा रुक जाओ, आराम से काम करो, क्योंकि ना वो थर्ड हम्म। पार्टी है। थर्ड पार्टी का ओके। डेटा पहले तो देखो, थर्ड पार्टी का जो भी डेटा होगा वो उसकी वेबसाइट पर फैच करेगा। उसकी वेबसाइट से हाँ डेटा उठेगा, फिर इसकी वेबसाइट पर फैच करेगा। तो थोड़ा टाइम लग जाता है हाँ। इन सब चीज़ों में। ठीक है। ओके सर। हाँ। ओके। वही पूछ रही थी। चलिए मैम, ओके, थैंक ओके। यू सर। ओके मैम, ओके। हाँ जी, पवन जी बताइए सर। हेलो। हेलो, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरा ना कल 30 तारीख को एक ऑर्डर आया था। हाँ। डिलीवरी पार्टनर वॉल्मो था। वो हम्म। 2 तारीख को मतलब पिकअप होने का टाइम था। हम्म। तो बट आज 1 तारीख है, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं भेजा और वो पिकअप हो गया, सो हो रहा है और अनशेड्यूल में मतलब पैसे दिखा रहा है। ऐसा क्यों? मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया। डेटा भाई गलत दिखा रहा है। तो तो क्या करूँ ग्लिच चल इसके रहा लिए? है, फिर ग्लिच चल रहा है। अभी आपने क्या नहीं करा है कह रहे हो आप? आपने अभी डिस्पैच नहीं कर रखा है और वो आपको उसमें शो कर रहा है। हाँ, शिफ्ट में। मीशो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। वो शिफ्ट नहीं में नहीं, शो हो रहा है, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं डेटा। दिया और कल जाना है। वॉल्मो का है। तो इसके लिए टिकट ओपन करा आपने? नहीं, मैंने तो करा नहीं। मैं अभी हुआ है, मतलब अभी मैंने देखा। मैं चल कल ऑर्डर जाएगा, तो मैंने देखा तो शिफ्ट हो गया यहाँ से। नहीं नहीं, टिकट ओपन करो एक बार इसका, ठीक है भाई। तो मतलब टिकट ओपन करो उसका। उनको बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर ग्लिच ग्लिच हुआ, वैसे वैसे बेसिकली तो ग्लिच ही हो रखा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो आप, ऑर्डर आईडी उसकी सेम है क्या? आपकी ऑर्डर आईडी सेम है? दोनों सेम ऑर्डर आईडी है? हाँ, मतलब तो आप उसको कंफर्म है जरा एक। सर, वो सेम ही अच्छा। ऑर्डर है वो। अच्छा, सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो उसके लिए एक टिकट ओपन करो, ग्लिच है। और एक चीज और पूछनी थी। हम्म। अमेजोन में वो जो सेल्फ शिप होता है और एक इजी शिप होता है। हम्म। जो इजी शिप होगा वो हम शिप करेंगे। इजी शिप होगा जो नहीं, आप वो, पिकअप बॉय को दोगे हाँ, वो जो वेंडर को। सेल्फ शिप होगा तो वो हम मतलब। आप भेजोगे उसको, उसमें जरा सेल शिप में क्लिक करना और वहां पर देखना कि सेल शिप के ऊपर पिन कोड कौन सा डाला हुआ है, आप ही का पिन कोड डाला होगा। तो अगर सेल शिप के ऊपर ऑर्डर आता है, मतलब आपके पिन कोड से ऑर्डर आता है, तो आप ही डिस्पैच करेंगे उसको। बंद कर दो आप, अगर आपको सेल शिप नहीं करनी है तो। मेरे को सर अभी सेल्फ शिप मिल रखा है। मैंने इजी शिप पे करा था, वो कह रहे कि अभी 1 मंथ लगेगा, क्योंकि आज ही अकाउंट बनाया मैंने। अमेजोन पे जा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा। अकाउंट के हिसाब से आपको इजी शिप नहीं प्रोवाइड करता है। आपके लोकेशन पर उनका कोई लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं है, इसलिए आपको इजी शिप ही मिला है सिर्फ अभी। सॉरी, सेल्फ शिप ही मिल रखा है अभी। ठीक है। मेरी लोकेशन सर, मैं तो दिल्ली अकाउंट में के। रहता हूँ। अच्छा। मेरे को, हाँ, मेरे ये तो सिटी देखो, है। नया अकाउंट के बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक तो मैंने सुना नहीं है कि भाई, आज आपके मुंह से फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि भाई नया अकाउंट है इसलिए मुझे वो मिला है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर आपको लिखा दो हुआ आ रहा ऑप्शन है मिलते हैं 30 डेज इसमें। के बाद। अच्छा, तो इन्होंने फिर अब नई पॉलिसी बना दी होगी, ये भी हो सकता है। अगर हाँ, आप पर लिखा 30 है डेज 30 आ रहा डेज है। के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये आप आज ही नहीं बता, आपने ही मुझे बताया है ये चीज़, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना किसी के मुंह से। मैं क्या आपको पता फोटो पॉलिसी चेंज भेजूंगा। हो गई हो। हाँ, एक बार फोटो भेज दीजिएगा मुझे, मैं भी एक बार उसको देखूंगा, ठीक है। ठीक है। सेल्फ शिफ्ट करनी है तो अपने पिन कोड पे आप कर सकते हो। ठीक है। वहां पर आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि सेल्फ शिफ्ट के ऊपर क्या होता है ना, 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी ज़्यादा होता है। तो वहां पर क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड मिल जाएगी, मतलब आप ही को प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, आपकी सेल इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके जो नियर बाय के लोकेशन के जो भी लोग होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनको पहले आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। ठीक है। अच्छा। ये है 1 डे डिलीवरी। आपने देखा होगा दिल्ली में रह रहे तो आपको तो हर दूसरे प्रोडक्ट पे 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये है। तो वो लोग खुद ठीक। डिस्पैच करते हैं वो ऑर्डर को। ठीक है। तो अगर वो कल वॉल्मो का वो लॉजिस्टिक पार्टनर आता है तो क्या करता?
क्या करना चाहिए वो तो pick-up? अगर वो आ रहा है ना तो उससे मैनिफेस्ट साइन करवा लेना, ठीक है। अच्छा। प्रोडक्ट दे देना, मैनिफेस्ट साइन करवा लेना। अपनी भी तो सेफ्टी रखनी है ना, कल के दिन बोल दे कि भाई नहीं मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर आपके पैनल पर अलग शो कर रहा है, वहाँ अलग शो कर रहा है। कोशिश करना मैनिफेस्ट साइन करवा के अपने पास रख लेना कि हाँ भाई मैंने इसी बंदे को दिया था अपना प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। हम्म, और वो चलिए। रख ले फिर सर। सर मैं क्या करूँगा मैनिफेस्ट का? अबे भाई तो उस मैनिफेस्ट के साथ ही तो आप टिकट ओपन करोगे कि अच्छा मैंने ठीक प्रोडक्ट है। को, तभी तो क्लेम मिलेगा आपको उस प्रोडक्ट का। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये बिना स्कैन वो हुए आप सिप ही हो के रहा अकाउंट में, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ आपके अकाउंट, आपके साथ ऐसा 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 हो रहा है। है। सर आज ही आईडी बनाई है अमेजोन की, मैं अमेजोन पे जाऊँ और अब पहला अमेजोन तो ये ऑर्डर। मैंने आज आपके मुंह से फर्स्ट टाइम सुना, आज से पहले मैंने कहीं नहीं सुना, किसी ने मुझे नहीं मैं आप बताया या मैंने देखा नहीं कि ये मैं सब आपको चीज़ें भी फोटो होगी। भेजूंगा ना, आज ही आईडी बनाई है। अच्छा, हाँ। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे तो हो बहुत। आप अभी, फ्लिपकार्ट पर सेल हाँ कर रहे हो, वहाँ सेल आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, थोड़ी देखो, दिक्कत चल थोड़ा रही वहाँ फोकस करो पहले फ्लिपकार्ट पर, एक जगह अपना जमा लो अच्छे से, अपना बिजनेस एक जगह जहाँ पर आपको हर दिन के अकॉर्डिंग 5-6 ऑर्डर भी आ रहे हो ना हर दिन के अकॉर्डिंग, तभी आप आगे बढ़ो। क्योंकि आप देख रहे हो कि यार मेरा आज ऑर्डर नहीं आ रहा है, कल मेरे 6 ऑर्डर आ रहे हैं, फिर देख रहे हो 2 ऑर्डर ही आ रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका जो टाइम है ना वो बढ़ जाएगा, फिर आप तीनों जगह नहीं दे पाओगे टाइम। इतना आपको ध्यान रखना है, एक पे काम करो और दिल लगा के काम करो, उसी पे आप सेल जनरेट करने की कोशिश करो। क्योंकि जितना आप समझ रहे हो फ्लिपकार्ट खाली उन्हीं पैनल पर है, तो उसके अलावा बहुत कुछ है फ्लिपकार्ट के अंदर जो आपस में लिंक हो रखे हैं चीज़ें, उसको समझने की कोशिश करो पहले ना। हर चीज़ अपना डेटा को चेक करने की कोशिश करो, उसके बाद नए एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करना बुरी बात नहीं है, करो, मगर जहाँ पर अब जिस स्टेज पर अभी हो उस स्टेज पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ परफेक्ट हो जाए। कि हाँ, क्लियर हो जाओ कि हाँ भाई ये मुझे आता है, बढ़िया से अच्छे से आता है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये है। वरना आप फिर आधा टाइम वहाँ दोगे, 2 घंटे वहाँ दोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सिर्फ अमेजोन पे ध्यान दे रहे हो और फ्लिपकार्ट एक पूरे दिन भर में एक टाइम ओपन करोगे ये देखने के लिए कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेड हो जाएगा फिर अकाउंट, मतलब सेल जनरेट नहीं होगी, फिर फायदा नहीं है ना। हम्म। एक पे पहले एक पे फोकस करो अच्छे से, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, विजय जी बताइए। जी सर, मेरा एक हेलो। रिटर्न था। एक हेलो। सेकंड, अब यूसुफ जी एक सेकंड रुक जाइए, इधर इनसे बात करते हैं फिर आपके पास आता हूँ। हाँ जी। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ जी विजय सर जी। मेरा एक ना कुरियर रिटर्न आरटीओ था, तो उसमें कैंसलेड बाय मार्केट प्लेस है और रीजन उन्होंने लिखा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। हाँ। ठीक है, मार्केट प्लेस का ऑर्डर कैंसिल हुआ है ना भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो आपका प्री डिस्पैच है ना, प्री डिस्पैच ऑर्डर है, जो प्री डिस्पैच कैंसिलेशन ऑर्डर्स होते हैं उस पर ध्यान मत दो। वो तुम्हारे एंड से कुछ नहीं हो रहा है, उसमें ना तुम्हारा 1 रुपया कटेगा, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अपने आरटीओ में ध्यान दे लो, देना है तो आरटीओ भी छोड़ो, अपने कस्टमर रिटर्न्स पे ध्यान दो। आरटीओ पे अगर ध्यान दे रही है तो उसमें अपने बायस नेम देख लो। वैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आरटीओ आ रहा है तो आरटीओ ऑर्डर को भी आप कैंसिल, मतलब वो नहीं कर सकते हो, मतलब कि आपको लगेगा कि ऑर्डर फ्रॉड है तो आप टिकट ओपन कर लो, वैसे ना वो मना कर देते हैं। मतलब अगर आप 100 ऑर्डर के लिए करते हो टिकट ओपन कि भाई 100 ऑर्डर मेरे फेक ऑर्डर हैं, लग रहे हैं मुझे फेक ऑर्डर्स हैं, तो फ्लिपकार्ट उसको कैंसिल करने के चांसेस बहुत कम होंगे। पता है क्यों कम होंगे? क्योंकि फ्लिपकार्ट आपसे, आपको कोई भी ऑर्डर देता है ना उससे पहले एक बार खुद से चेक करता है कि कोई ऑर्डर फ्रॉड तो नहीं आ रहा है आपके पास। आप ये समझ लो, कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर कर रहा है और वो ऑर्डर आप तक पहुंचने तक उसके बीच में फ्लिपकार्ट खड़ा है, पहले फ्लिपकार्ट चेक करता है उस ऑर्डर को, उस पर्सन को, जिस पर्सन ने ऑर्डर करा है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, सब चेक करा जाता है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट के एंड से। अब ये जिस फ्लिपकार्ट जिस स्टेज पर उस ऑर्डर को रोक देता है वो स्टेज का नाम होता है अपकमिंग ऑर्डर्स। जैसा आप सभी देखते हो सभी के ऑर्डर्स अपकमिंग टैब पर चले जाते हैं, अपकमिंग ऑर्डर्स टैब पर चले जाते हैं, तो वो सिनेरियो वही है। वहाँ पर लिखा है कि आपका मार्केट प्लेस ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो छोड़ दो उस ऑर्डर को, क्योंकि मार्केट प्लेस ने कुछ सोच समझ के ही कैंसिल करा है। तो आप पोस्ट डिस्पैच कैंसिलेशन की साइड ध्यान मत दो, सॉरी प्री डिस्पैच कैंसिलेशन की, पोस्ट डिस्पैच पे आप थोड़ा
ध्यान दो, क्योंकि आपका कस्टमर रिटर्न पे आप थोड़ा ध्यान दो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ दो। और मुझे पूछना था कि मैं क्लोथिंग की तरफ जाऊं क्या? नहीं क्लोथिंग को हमेशा नहीं नहीं डिजाइन नहीं भाई पे नहीं, डिमांड इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज़्यादा रहता है। होता है, पैसा ज़्यादा लगता है उसमें, पहले मैं आप क्लियर कर देता हूँ। 4 प्रोडक्ट रख के आप सोच रहे हो कि मैं 4 प्रोडक्ट को सेल करूंगा, तो नहीं होगा। आपको 4 प्रोडक्ट को सेल करने के कम से कम 20 की लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके 4 प्रोडक्ट सेल होंगे। ठीक है, तो 20 प्रोडक्ट के हर एक साइज का स्टॉक रखना पड़ेगा आपको, हर एक साइज रखना पड़ेगा, हर एक साइज के स्टॉक रखने पड़ेंगे। तो ये लाखों का इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करने जा रहे हैं? ठीक है सर। करना ओके। है तो छोटे छोटे आइटम्स के साथ करो, एक स्पिरिचुअल आइटम्स के साथ कर लो, अगर करना है तो। डिमांड काफ़ी है ज़्यादा इंडिया के अंदर अभी आज के टाइम में, उसके साथ करो। अगर खुद से कुछ बना पा रहे हो तो वो बनाकर सेल करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप रॉ मटेरियल ला के घर में कुछ से कुछ बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट भी यूनिक होगा, डिज़ाइन भी यूनिक होगा, कलर भी यूनिक होगा, सब कुछ यूनिक होगा, तो आपका खुद का प्राइस भी होगा। आप अपने प्राइस पर सेल कर पाओगे, जहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दुगना तिगना मिलेगा उस प्रोडक्ट का। या होम डेकोर सर? होम डेकोर के अंदर जाओगे तो भाई वहाँ पर भी आपको सेम सेम जैसे प्रोडक्ट मत लेके आना। अगर आप खुद से बना पा रहे हो कुछ होम डेकोर के ऊपर, उसको जाकर सेल करो। वो ठीक है, पॉट होते हैं ना, पॉट, पॉट तो सब बेच रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट। सब बेच रहे हैं। अब आप भी वही बेचने लग जाओगे तो आप पे और उन पे क्या अंतर रहेगा? आप कुछ यूनिक लेके आओ ना, जो लोग नहीं बेच रहे हैं वो आपको बेचना है। अगर आप भी ठीक वही है सर। बेचने लग जाओगे तो आपसे लोग क्यों खरीदेंगे, जबकि औरों के प्रोडक्ट के ऊपर हजारों की रेटिंग है, उनसे खरीदा जाएगा। और आप उनको कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं जो आपसे भी कम दाम में बेचने की क्षमता रखते हैं। समझ रहे हैं आप? तो उनसे डायरेक्टली जाकर कंपटीशन करना, समझ लीजिए आपका लॉस, फ्लिपकार्ट का फायदा। ये है, कुछ जैसे कि ऐसा प्रोडक्ट लाओ जो बाकी लोग नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, उनको आके सेल करो। ठीक। ठीक है। हाँ जी यूसुफ जी बताइए सर। सर मेरा मीशो सेलर के अंदर लो रेटिंग की वजह से मेरा एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉस ऐसा हो था। गया। हाँ हाँ, नहीं, मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा था कि जो 70% मेरा रिटर्न आया और उसकी वजह से लो रेटिंग उसका बहुत लो दिया है। हम्म अभी मेरा क्वालिटी स्कोर 26.2 है। तो हम्म मैंने पॉजिटिव रेटिंग डालने के लिए मैंने फेक ऑर्डर भी करवाए थे, मैंने खुद नहीं करे थे इधर से। हम्म क्वालिटी स्कोर के अंदर वो काउंट नहीं हो रहा है सर, 15-20 दिन से जो मैंने फेक ऑर्डर करवाए थे वो। वो काउंट ही नहीं हो रहा हाँ है। अच्छा, तो ये जो आपका देखिए, ये थोड़ा ना ग्लिच है मीशो के ऊपर। कैसा ग्लिच है बता हाँ देता हूँ। कि हाँ। आपके क्वालिटी स्कोर के ऊपर अलग डेटा दिख रहा होगा, ठीक है, क्या? और आपके सेलर स्कोर के ऊपर अलग अलग डेटा दिख रहा होगा। वो डेटा हाँ 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 मैच ही नहीं कर हाँ रहा है, हाँ, मैच नहीं हो रहा है। वो ग्लिच हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। कभी कभी मीशो क्या कर रहा है, मीशो आपकी अच्छी रेटिंग को पीछे रख रहा है और गंदी रेटिंग को आगे बढ़ा दे रहा है। हाँ, बस मतलब यही यही है। कोई यही एक हो रहा है गलत ना। रेट, हाँ हाँ, ये कोई एक जो गलत रेटिंग जो डालेगा आपकी ना तो एक एक तुरंत अपडेट स्टोर, हो हाँ, जाएगा। एक रेटिंग है, 2 रेटिंग है, उसको काउंट कर रहा है। मगर आपकी हाँ 5 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार को काउंट नहीं कर रहा है। हाँ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आप ऐड नहीं चला रहे हो, है ना? हाँ, पहले मैं चलाते हो चला आप? रहा था। हाँ, पहले ऐड हम्म चला रहा था, फिर मैंने कब ऐड तक, बंद कर दिया। कब से बंद करा? 1-2 महीना हो गया। हाँ, ऐड। तभी तो वो अब देखो अब क्या कर रहा है। देखो ये ना सब टेक्निक होती है इन लोगों की, ये सोचते हैं भाई सेलर कुछ नहीं जानता, मगर भाई हम सब बैठे हैं, हम सब जान रहे हम्म हैं क्या हो रहा है। हम्म। तो ये चीज़ें हो रही हैं। देखो ऐड की मैंने बात करी तो मुझे पता चल गया आपने कि आप ऐड में ही लैग कर रहे हो, और ये सिर्फ ऐड के चक्कर में ही हो रहा है, क्योंकि उसका हाँ। कमीशन नहीं बन पा रहा है आपसे। ठीक है, हम्म। ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं जो वो ऑर्डर्स को रोक नहीं सकता। हाँ हाँ तो क्या कर रहा है, अच्छी रेटिंग को पीछे रख रहा है,
बुरी रेटिंग को आगे शो कर दे रहा है सीधे आपके पैनल पर शो, तभी तो आपके 26% चला गया ये। हाँ, पहला ठीक है। 29% था, ये 29% तक चला गया था। अच्छा। अब हाँ। धीरे धीरे 26% तक आ गया है। एक काम 26% से करो, बढ़ ही नहीं रहा देखो है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये ई कॉमर्स कंपनी है तो थोड़ा हमें इसको चारा देना पड़ेगा। ठीक है, मैं चारा तो हाँ नहीं बोलता हूँ, मैं इनको चंदा बोलता हूँ। मैं चंदा चंदा दे के बात करता हूँ कि हाँ भाई हाँ चंदा हाँ देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ। कैसे देना हम्म। है? हाँ हर 2 हफ्ते में 30-35 रुपए का ऐड चलाओ। सिर्फ 30-35 रुपए का। ठीक है। हाँ मतलब कैसे हाँ चलाना है बता देता हूँ। 300 रुपये का लगा दो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, या तो हाँ रिकमेंड प्रोडक्ट जो बोल रहे हैं उसी रिकमेंड प्रोडक्ट पे लगा दो। 30 रुपये का हाँ लगाना, सॉरी 300 रुपये का लगाना। उस 300 रुपये को 30 रुपये, जैसे 30 रुपये आपका कंज्यूम होगा, सीधे हाँ। पॉज कर दो। ओके। क्योंकि उस 30 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी भी लगने वाली है। कम से कम वो चले जाएगा 35 रुपये या फिर 40 रुपये के अंदर अंदर। तो 40 रुपये हाँ। आपको हर 2 हफ्ते में देने हैं। ठीक ओके। है। 80 रुपये दे दो पूरे महीने भर हाँ में। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। वो देना है, वो देना जरूरी है, तभी आपकी गाड़ी चलते रहेगी पटरी पे। ओके, ऑर्डर ठीक है। आए या ना आए, ऑर्डर आए या ना आए, 30 रुपया। तभी तो बोला चंदा। हाँ। ऑर्डर को तो मैं कह ही नहीं रहा, ऑर्डर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर तो आपके आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे ऑर्डर हैं। नहीं, अब अभी नहीं आ रहा है सर, अभी एक ऑर्डर दो नहीं आ ऑर्डर रहे हैं आए। तो 30-35 रुपये का ऐड चलाओ। आज क्या है? मंडे। मंडे है। ठीक है, तो अभी आपके देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट जब भी ऑर्डर आते थे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर तो किस टाइम पे आते थे। तो आप जानते होंगे किस टाइम पे हाँ। ज़्यादा ऑर्डर आते थे, तो उसी टाइम पे आप हम्म। 30-35 रुपये का ऐड चलाओ बस। ठीक है। सैटरडे तो संडे इस, चला दो। हाँ चला दो। एक ही दिन चलाओ ना भाई, 2 दिन क्यों चलाना है? ओके, और एक ही खाली दिन। 35 रुपये का ऐड चलाओ, या 30 रुपये का, 20 रुपये का, ऐसे ऐड चलाओ बस। इससे ऊपर तो मत चलाना। और क्या करोगे ना, अगली बार जब ऐड चलाओगे तो उसको जो पॉज करा था उसको रिज्यूम कर देना। और वो तीस अच्छा से हाँ। साठ हो जाएगा, पॉज कर देना। ठीक है। अच्छा हाँ 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 हाँ। बस ये चंदा देना है। और ओके। फ्लेक्सी ग्रोथ पे डिस्काउंट दे रखा। हाँ देखा है, उस पे भी देखा है, कंटिन्यू दे देख के दिया है रखते हो? डिस्काउंट। कंटिन्यू देख के रखते हाँ हो? कितना हाँ, परसेंट कंटिन्यू लेते हो? कंटिन्यू। 7%। 10% करो उसको। ठीक है। ओके। उसको 10% करो। अभी आज 1 तारीख है, 12 बजे से पहले पहले अपने सेल इवेंट के ऊपर और फ्लैश इवेंट के ऊपर डिस्काउंट दे दो। मिनिमम मिनिमम वो डिस्काउंट सब दे में दे देना। दिया है, तीन सब में दे परसेंट दिया सर डिस्काउंट, सब में अच्छा दे डिस्काउंट दे दिया, दिया। तो मिनिमम मिनिमम डिस्काउंट देना। ठीक है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, हाँ हाँ। मिनिमम मिनिमम दो। क्योंकि आप वैसे ही फ्लेक्सी ग्रोथ के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे के रखे रखे हो। और ओके। ये हो गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं आपके? हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी तक 85 ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रखा है आपने वहाँ पे? वहाँ पे कोई ऐसी वो बता दो मैंने मतलब, कुछ सोच समझ। वो नोटिस नहीं किया, वो नोटिस नहीं किया सर मैंने वो। अच्छा, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 5-6% तो दिए ही होंगे, या उससे हाँ, ऊपर ही दे रखे होंगे, तभी 7% दिया है, सेवन तभी परसेंट 85 ऑर्डर्स आप बता रहे हो आ रहे हैं मेरे। ठीक है। तो हाँ ये ठीक है। और प्रीपेड डिस्काउंट में डिस्काउंट दे रखा है? प्रीपेड डिस्काउंट पे, हाँ हाँ। दे रखा है। 5 रुपया दिए, 5 रुपया दिया है। ठीक है, 5 को 10 कर दो। ठीक है। सभी प्रोडक्ट के अंदर। सभी अब कहाँ से दोगे आप? वो इन्वेंटरी में जाके। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। ये हो गया और, आपका। ठीक है। और सर और मैंने एक ही प्रोडक्ट का 10 बार लिस्टिंग किया है, तो चलेगा? भाई साहब, ये तो अब बताया तुमने मेन बात मुझे। भाई ये सब ट्रिक कहाँ यूट्यूब पे कहाँ देखने जाते हो यार? आधे से ज्यादा फर्जी लोग बैठे हैं भाई, तुम समझ नहीं रहे हो बात हम्म। को। वो प्रोडक्ट मेरा 10 है और 78 लिस्टिंग है। अब हल्के हल्के पता है, जब अकाउंट नोटिस होने लगता है ना, जब मीशो अकाउंट आपका नोटिस करने लग जाएगा तो आपकी लिस्टिंग चेक होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैन्युअली चेक होती है आपकी लिस्टिंग्स, जाती है कभी 48 आवर के लिए अंडर ब्लॉक में? नहीं, मेरा अभी प्रोडक्ट 59 प्रोडक्ट ब्लॉक में है, लो क्वालिटी में, तो अभी तो पुअर आप कह रहे थे क्वालिटी लो की वजह क्वालिटी से। प्रोडक्ट नहीं हुआ है मेरा। मैंने पूछा था पुअर प्रोडक्ट ब्लॉक हो गया होगा। पुअर क्वालिटी की वजह से, पुअर 26 है ना हाँ, पर्सन। नहीं नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा था ना। ठीक है, तो फिर डैमेज हो गया आपका अकाउंट। अच्छा, सप्लायर टैब पे क्या दिख रहा है? सप्लायर टैब पे कह रहा हूँ, आपके सप्लायर स्टोर पर कितने दिख रहे हैं बायर पोर्टल पर
प्रोडक्ट्स? और 33 दिख रहा है। 33 एक्टिव में कितने पड़े हैं आपके? मेरे एसक्यू में 79। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक्टिव में कितने पड़े हैं। इन्वेंट्री के एक्टिव टैब आता है ना, एक्टिव टैब के अंदर आपके एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं जो लाइव हो रखे हैं, जो आपके पैनल पर दिख रहे हैं? एक्टिव 22। 22। ब्लॉक 62 है। तो कुछ प्रोडक्ट आपके टेम्परेरी ब्लॉक हो रखे हैं। हाँ, पुअर क्वालिटी की वजह से। हाँ, तो आप उस पर अगर ऑर्डर करवाओगे तो फंस जाओगे। ऑर्डर मत करवाना उस पर अब। उस पर करवाया था सर मैंने ऑर्डर, उसी पर हाँ, करवाया अगर था जो अब ब्लॉक। मत करवाना, अगर ब्लॉक्ड है तो वो ब्लॉक टैब में है ना, वो तब भी करवा दिया ऑर्डर। हाँ, और ब्लॉक तभी टैब तो के अंदर यार, जो। अब तुम मुझे समझो ना भाई, कि अगर जब मीशो जानता है कि तुमको मैं विजिबिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूँ तब भी ऑर्डर आ रहे हैं, हम्म। तो उसका मतलब क्या है? कि भाई सेलर खुद करवा रहा है। हम्म। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? हाँ। ब्लॉक जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो भाई तब ऑर्डर मत करवाओ, उससे पहले करवाओ। और ये चीज़ तो मैं कब से बोलते हुए आ रहा हूँ, आपको पूरे अकाउंट के बेसिस पर अपनी क्वालिटी स्कोर चेक करना है। दूसरा, आपको ये चेक करना है भाई कि पर प्रोडक्ट के बेसिस पर भी चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे अकाउंट के बेसिस नहीं। लिस्टिंग की मैंने स्टार्टिंग से हमेशा बोला है कि भाई आपके अकाउंट की भी एक एज है। जैसे आपकी भी एक एज है, वैसे आपके एक अकाउंट की भी एक एज है, वैसे ही आपकी एक लिस्टिंग की भी एक एज है। सब कुछ एज है, सबकी अपनी अपनी एज है। एज के अकॉर्डिंग लिस्टिंग की विजिबिलिटी बनती है। एज के अकॉर्डिंग आपके जो भी अकाउंट की एज है उसके बेसिस पर आपके पैनल्स, नए नए टैब्स ओपन होते हैं ना, टाइम के साथ ही ओपन करे जाते हैं। क्योंकि मीशो को कुछ टैब ऐसे हैं मीशो के जो एडवांस लेवल के हैं, जहां पर वो आपको तभी देगा जब आप एक्सपीरियंस उसको लगोगे। अब आप ऐसे फर्जी फर्जी लिस्टिंग करके बैठो यार, एक प्रोडक्ट की 10 10 लिस्टिंग, तो वो गलत चीज़ है ना। हम्म। ऐसे मत करो, क्योंकि आप अगर सिंगल प्रोडक्ट की 2 लिस्टिंग कर रहे हो तो दूसरे तरीके से लिस्टिंग करो। मतलब तरीका चेंज कर दो लिस्टिंग का, कॉम्बो बना लो, ठीक है? तो अब मीशो पे तो कॉम्बो बनेगा, साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हो, अलग लिस्टिंग बनानी है तो इस तरीके से आप काम करो। और अपनी सारी इमेज की प्राइमरी, मतलब सारे प्रोडक्ट्स की प्राइमरी में चेंज होनी चाहिए। डिफरेंट हम्म। आइडेंटिटी बना दो उसको, मीशो को देख के भी ना लगे कि भाई प्रोडक्ट डिफरेंट है, मतलब सेम है। ठीक है? हम्म। ये सब करना है आपको, ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप तो अब क्या हो सकता है, आप जो प्रोडक्ट बचे हैं उसी को सेल करो, और अच्छे से सेल करो फिर अब। क्योंकि जो प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक ओपन होते हैं आपकी परफॉर्मेंस हाँ। बेस पर। उस पर हम कुछ नहीं हाँ। कर सकते। बस अब ये करना कि भाई कि ऑर्डर को, जो आपके ब्लॉक हो गए हैं उसको उससे ऑर्डर मत करवाना। क्योंकि उस पर अगर खुद सामने से ऑर्डर आ रहा है तब आप उसको अच्छे से पैक करके भेज दो, और अच्छे से रिव्यू डाल देना, चाहे अपने हैंड रिटन रिव्यू कर लो, उसको आप डाल दो, ठीक है? मगर हाँ। रिव्यू पक्का डालना, जिससे कि अच्छा रिव्यू आएगा तब भी आए, गंदा आए तब भी आए, ठीक है? वो हाँ। चीज़ आप ज़रूर करिएगा। अच्छा। करते रहो, और डेली मीट पे आ जाओ अपने, मतलब 2 3 दिन में एक बार मीट में आ जाया करो, अपने बताते रहा करो सर ये हो गया, अब ये हो गया, क्योंकि मुझे पता चलता रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ हो रही है, मैं आपको आगे गाइड करते रहूँगा, ठीक है? ओके, लेकिन अभी हर रोज एक दो ऑर्डर ही आ रहा है। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया ना क्या क्या करना है आपको, आप वो करो हाँ, पहले, वो एडवर्टाइज रन ठीक है? करना है। अभी ना मुझे 2 3 चीज़ें और मैं पूछूंगा, अगली बेटे पूछूंगा, पहले आप इतना करो, ठीक है? ओके, और सर ये जो रेटिंग, जो अभी 50 रेटिंग मेरा ऐसा है, जो हम्म। क्वालिटी स्कोर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो नहीं देगा दिखाया अभी, क्योंकि अच्छा। उसमें से मैक्सिमम तो आपने करवा दिए ऑर्डर हाँ। 5 5 रेटिंग वाले। हाँ। तभी तो वही दिक्कत है ना, क्योंकि वो अब मीशो को ऐसा लग रहा है जो आपके गंदी रेटिंग आ रही है वो आपके जेन्युइन है। अब वो जेन्युइन लेके चल रहा है। हम्म। समझ रहे हैं आप? हाँ। जेन्युइन रेटिंग देख के समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑर्डर करवाओगे तो आप तो हम्म। अपने एंड से 2 स्टार 1 स्टार तो दिलवाओगे नहीं। हम्म। समझ रहे हो आप? हाँ। हाँ। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेटिंग मत डलवाना, नॉर्मली काम करते रहो, ठीक अच्छा, है? पिन कोड चेंज करके डलवा सकता हूँ? पिन कोड जो। भाई, अच्छा, जो आपने अभी जो ऑर्डर करवाए थे पिन कोड के सेम पिन कोड पे थे? हाँ, सेम पिन कोड थे। भाई
अपना अकाउंट ब्लॉक करवाओगे यार आप। सेम पिन कोड के ऊपर कभी ऑर्डर नहीं करवानी चाहिए, हम्म, डिफरेंट पिन कोड होना चाहिए हमेशा, ठीक है। हाँ तो मत करवाओ, इतना पैसा वेस्ट मत करो, अभी सिंपल काम करते रहो, ठीक है। अभी जितना मैंने हाँ आपको बताया आप वो करो, डिस्काउंट दो, ठीक है। अगर सब कुछ नहीं होगा ना, आगे जाकर आपको लगेगा कि सब कुछ करके देख लिया कुछ नहीं हो रहा, तब हाँ कुछ कुछ तिगड़म करेंगे, तब कुछ चेंज करेंगे, कब क्या करना चाहिए, क्या करना, तब करेंगे काम। मगर अभी तो हमारे ओके पास ऑप्शंस है ना, हम उसको अब हाँ। यूज़ करेंगे, ठीक है। और सब प्राइसिंग में ही काम कर रहा हूँ। जो मार्केट में जो प्राइस है उससे कम रेट में अभी सेल कर रहा हूँ। हम्म। तो प्रॉफिट कितना है लेकिन प्रॉफिट कम कमा है। लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाते हो? प्रॉफिट मार्जिन अभी मेरा 20 रुपीज है। या 20 रुपीज़, कस्टमर रिटर्न कितना चल रहा है आपका? कस्टमर रिटर्न अभी 11% है। कैटेगरी क्या है आपकी, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी? किचन कैटेगरी है। किचन कैटेगरी है। 20% तो बहुत कम ले रहे हो यार, तो कैसे डिस्काउंट दोगे फिर आप इतना इतना? अभी डिस्काउंट इसलिए दिया है कि हम्म। अकाउंट अब हो जाए ना रेटिंग की ओपन हो वजह जाए, से। हाँ। हाँ, कवर हो जाए। ठीक है। अभी तो फोकस वो अकाउंट कवर होने में उसके ऊपर फोकस ज्यादा है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ना ऐसे ये चीज़ें मत करा करो कि मतलब एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट के दो तीन लिस्टिंग सेम सेम कर दी, ऐसा मत करो। थोड़ा उसमें चेंजेस कर दो। उससे क्या होता है ना कि हम्म, आपको ये पता चल जाएगा, देखो इससे ना एक्सपेरिमेंट हो जाता है, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करा करो, ट्रिक मत अपनाओ। एक्सपेरिमेंट हाँ कैसे करना है, एक ही हाँ प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बेचो ना, तब देखो कि भाई किसकी सेल ज़्यादा है, किसको लोग ज़्यादा हाँ। पसंद कर रहे हैं। आपको हम्म। लगता है कि हाँ यार ये दो मेरी मतलब एक मेरा ऐसा है जिसमें लोगों को पसंद आ रहा है इस तरीके से प्रोडक्ट को, तो उसको बेचो, हम्म, बाकी लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक कर दो। क्यों उसको रखा हुआ है? क्योंकि उसके हम्म, बेसिस पर अगर वो पकड़े जाएंगे तो ये भी पकड़ा जाएगा। तो हम्म, एटलीस्ट ये तो रहे जिससे मैं कमा रहा हूँ। हाँ। ये है ना, एक्सपेरिमेंट करो ना, ठीक है। और जो 10-10 लिस्टिंग करे उसको पॉज कर दो। उस पर रिव्यूज आ रहे हैं, नहीं, ऑर्डर से नहीं आ रहा है। व्यूज व्यूज। व्यूज नहीं, रोज का 1500 व्यूज आ रहा है हर रोज का। कन्वर्जन कितना है? सबसे अच्छा कन्वर्जन किस में दिख रहा है आपको? कोई कन्वर्जन ऐसा रेट। प्रोडक्ट है जिसमें कन्वर्जन रेट आपका अच्छा चल रहा है? हाँ, जो कन्वर्जन रेट है उसके अंदर हम्म। रेटिंग बहुत कम था तो उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया मैंने। छह सौ अच्छा। चौसठ परसेंट दिखा रहा है कन्वर्जन रेट। हम्म। और उसका रेटिंग है 3.6 है। ठीक है, मत करो कभी उसको, वो मत करो, क्या कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक। क्योंकि अभी सेल आ रही है, सेल तक हाँ चलाओ उस चीज़ को, ठीक है। से क्या पता आपकी सेल जनरेट हो जाए, क्योंकि आपको तो स्टॉक निकाल से मतलब है ना, स्टॉक निकलते रहेगा हाँ तो हाँ हाँ। दिक्कत क्या है, नहीं, ठीक स्टॉक है। निकल गया है सर, पूरा स्टॉक निकल गया अच्छा। है लेकिन दूसरा हाँ। मंगवाया नहीं है मैंने। इन स्टॉक नहीं हम्म। करा। ठीक है, ठीक है, जब प्रोडक्ट अब जैसे स्टॉक ही नहीं है आपके पास तो उसको आउट ऑफ स्टॉक ही कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर नहीं होनी सेल चाहिए। सर अगर अगर सेल्स आती है तो मैं स्टॉक मंगवाऊंगा, एक दिन में आ जाएगा, ऐसा है स्टॉक। तो अभी तक आ रहा था, सेल हो रही थी? हाँ, सेल आ रही थी लेकिन उसके अंदर रेटिंग है कम, उसके अंदर बहुत कम रेटिंग आ रही थी। ओवरऑल हम्म। ओवरऑल रेटिंग 3.6 है। पुअर रेटिंग या उसमें आ रही थी। 3.6? हाँ, फिर तो डैमेज कर रही है वो आपके पूरे अकाउंट को, पॉज ही करो उसको फिर। हाँ, उसको पॉज ही कर दिया मैंने। और ठीक स्टॉक है। निकाल दिया उसके बाद पॉज कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना करो, फिर हम आगे का बात करेंगे आगे जाकर, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है सर, आज थैंक यू। आज डिस्काउंट दे दो, और एक दो दिन बाद आप वेट करो, एनालाइज करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। करने से पहले एक बार अपनी परफॉर्मेंस को नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या परफॉर्मेंस रही वो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नोट कर लेना, ठीक है। ओके, उस और चीज़ जो को लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज करना है। जो भी एक्टिव देखो, लिस्टिंग है। हाँ बिल्कुल, अब उसको अगर मैं बताने जाऊंगा तो मुझे आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा,
ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ हाँ अगली मीट में मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ऑप्टिमाइज तो हाँ, करता रहो ना, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड। करते रहो, हाँ वो करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करते रहो। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी मोनिका जी बताइए मैम। हेलो। हाँ जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, जो मीशो का जो ऑर्डर जो डिलीवर हुआ है ना, हाँ। तो उसमें है ना क्या बोलते हैं, उसमें ना जैसे मुझे ना एक इसमें ना ट्रैक करवाया था जो शेडो फैक्स वाले हैं, हाँ। मेरे यहाँ से हो नहीं रहा था, तो उन्होंने एक मुझे एक भेजा स्क्रीनशॉट, तो उसमें ना एक नीचे लिखा आ रहा था रीसेलर का नाम। हम्म। तो वो रीसेलर का नाम तो कोई मतलब मैं जानती नहीं हूँ, ऐसा कोई डायरेक्ट सेलर मतलब हमारी तरफ से उधर सेल हुआ है, तो रीसेलर मतलब जिसने ऑर्डर मीशो किया का हो वो। मीशो के मीशो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पर रीसेल हाँ। कर सकते हो आप प्रोडक्ट्स को। ठीक है। ओके। तो हाँ। किसी रीसेलर ने आपका प्रोडक्ट मंगाया, फिर उसके पास प्रोडक्ट जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ निकल जाएगा। तो ऐसा होता है। ओके। हम्म। और सर जैसे फ्लिपकार्ट वाला आप बता रहे हो टिकट रेस कर दो, तो टिकट रेस मतलब हम्म। मैं दूसरी टिकट ओपन करूँ या सेम टिकट पर वो पूछना है? सेम टिकट पे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आप नए टिकट ओपन करो, क्योंकि उनका फिर वेट करना पड़ेगा। जब भी टिकट ओपन करोगे हाँ तो हाँ। कॉल टू अस वाला टिकट हाँ। ओपन करना। डायरेक्टली आपके पास ओके। 2-4 मिनट के अंदर कॉल आ जाएगी। ठीक है, 10-15 ओके। मिनट में कॉल आ जाएगी, उसको आप यूज़ करो। नई टिकट ओपन कर सर लो, तो क्योंकि उससे वो मैसेज टिकट करोगे में तो कौन से किस उसमें जाके करूँ, किस पाथ में जाके करूँ वो टिकट? कहीं भी जाके कर लो जहाँ पर आपका कॉल टू अस का दिख रहा है और जहाँ पर आपसे हाँ ज़्यादा हाँ। डिटेल नहीं मांगी जा रही है, वहाँ पर हाँ। जाओ और ऊपर माई सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको चेंज करके अपना जो भी आपका इशू है वो डाल दो हाँ। और हाँ। कॉल टू अस में क्लिक अच्छा। कर दो। ठीक है। और एक चीज और थी सर, जैसे हम्म। फ्लिपकार्ट में से ओपन बॉक्स डिलीवरी से टिकट हम जाते हैं ना, हेल्प हम्म। हेल्प करके टिकट हम भेज कर, तो एक ओपन बॉक्स डिलीवरी का, लेकिन उसमें नीचे कोई भी मैसेज या कोई भी रेस करने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है ओपन बॉक्स डिलीवरी में। हम्म। अरे कैटेगरी वो तो आ तो, रही है वो कहाँ पर देख रहे हो आप? उसी में, टिकट रेस करने वाली मतलब जो कैटेगरीज होती है ना, उस पे क्या हेल्प क्या आ में रहा है? जाके, उसमें कई सारी कैटेगरीज में उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी का भी ऑप्शन है। हम्म। लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी में जब जाते हैं ना, तो उसके अंदर वो टिकट रेस और कॉल टू अस करने का ऑप्शन ही नहीं है। सबसे नीचे ऑप्शन लेटस का ऑप्शन है, लेटस नो वाला। लेट अस नो का भी नहीं है, वही होगा कोई ऑप्शन, ऑप्शन ही अगर नहीं वो है। दूसरा ऑप्शन नहीं है तो कोई। नहीं, सेम बस उसके बारे में लिखा हुआ है ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में, सबसे नीचे चले कोई भी जाओ, ऑप्शन सबसे मुझे भी नीचे दिख कहीं ऑप्शन नहीं है। ना, कहीं भी नहीं है। और वहाँ पर ऐड लिस्टिंग या फिर ऐड प्रोडक्ट नेम, ऐड लिस्टिंग या फिर ऐड ऑर्डर का कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है आपको ट्रैक करने के लिए, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और बस वही लिखा हुआ है कि ओपन डिलीवरी बॉक्स, वो अच्छा। डिलीवरी जो है उसके बारे में। हम्म। तो मैं वही देख रही थी कि मतलब एक अलग से हाँ, टिकट रेस करूँ कोई ओपन बात बॉक्स नहीं, डिलीवरी के अलग लिए, से लेकिन टिकट उसमें ओपन था करो। नहीं। अलग से टिकट ओपन हम्म। करो। ठीक है। हम्म। लिस्टिंग और हम्म। कैटलॉग में जाओ, वाली कैटेगरी हम्म। में जाओ, और वहाँ पर बहुत सारे ना आपको टिकट्स मिलेंगे जहाँ पर ठीक है। कॉल टू अस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। और जब क्लिक करोगे हम्म। तो वहाँ पर कहीं पे देखना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आपसे नहीं मांगी जा रही है जो आप नहीं दे सकते हो। जैसे एरर अच्छा। की, अपलोड हाँ एरर, हाँ। या एफएसएन हाँ आईडी हाँ। डालो, या फिर ठीक ऐसा है। कोई चीज़, हम्म। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जा हाँ। सकती हैं। वो आपके पास है हम्म। नहीं, क्योंकि आप तो एक नॉर्मल टिकट ओपन करने जा रहे हो। तो जी। ऐसा कोई टिकट देखो, ऐसा है टिकट, अब मुझे याद नहीं आ रहा है वो टिकट को, मुझे सिस्टम ऊपर मतलब वो ओपन करना पड़ेगा स्क्रीन, तो उसमें ज़्यादा टाइम मतलब जाएगा। ऑर्डर रिटर्न नहीं आया, रिटर्न मंगाने के लिए पहले तो हमें उसके लिए टिकट रेस करना है कि वो ऑर्डर आ जाए कम से कम, मतलब वो जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट गया है वो आ हाँ, जाए कि रिटर्न। मेरा ऑर्डर कहाँ है, ओके। कहाँ पर है अभी, इसी हाँ। को ओपन करो ओके आप ओके। टिकट। ठीक है, इसी के लिए ठीक है। ओपन करना है। तो उसमें सर मेंशन में क्या कर दूं कि अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, यही मेंशन हम्म। करना है कि और भी कुछ हम्म। मेंशन करना है? यही मेंशन करिए आप। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हाँ जी ईशान जी बताइए सर। हाँ जी सर। यस सर। तो हाँ जी सर। मेरे ना एक वो मैसेज आ रहा है कि यू आर मतलब प्री फुलफिल्ड, मतलब जो मतलब सेलर जो मतलब है ना वो, तो वो मतलब रिस्क पे है आपका अकाउंट जो है। तो मतलब 33 ऑर्डर्स में से 3 ऑर्डर्स मतलब वो कैंसिल हुए थे और उस वजह से मतलब आ रहा है। अमेजोन पे,
यस अकाउंट हेल्थ। यस। ऑर्डर ब्रीच हो रहे हैं क्या? 3 ऑर्डर्स का था, मतलब वो 3 तो मतलब जो था उसके का मतलब सबमिशन भी की थी, वो कुछ फेक ऑर्डर मतलब टाइप कुछ था। एक पर्सन ने मतलब जो है 10 यूनिट्स पहले ऑर्डर की, फिर उसने बाद में फिर 10 यूनिट्स मतलब जो है 10 मिनट बाद फिर से मतलब ऑर्डर की, तो वो मतलब फेक ऑर्डर मतलब सबमिट किया था। हम्म। तो वो जिस कंपनी को मैंने अकाउंट हैंडल करने को दिया, उन्होंने भी बोला था कि मत करना ये डिलीवर, ये फेक ऑर्डर है, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है। हम्म। तो लेकिन वो मैसेज सा आ रहा था, तो आज भी मैंने उनको बोला था ये मैसेज आ रहा है अकाउंट रिस्क का, 9% चला गया, पता नहीं 2% होना चाहिए था, वो 9% चला गया। वो बोले हम हम्म। फॉर्म फिल कर देंगे। आज मतलब 7 ऑर्डर्स मतलब गए हैं। अगर तो अकाउंट रिस्क जाता है तो विजिबिलिटी गिर जाती है, आपको पता है ये चीज़? यस सर। अब अकाउंट गिर जाए, विजिबिलिटी गिर जाएगी, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, वो तो ऐड चला देंगे, जी लॉस तो आपका है। या तो आप उनसे बात करिए सर कि लिमिटेड लिमिटेड ऐड चलाइए, ये थोड़ी ना कि आप हर दिन ऐड चलाओगे, काम कर नहीं रहे हो आप मेरे अकाउंट के ऊपर, आप ऐड चलाए जा रहे हो, जी। ये तो गलत है। अभी सर मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब जो प्रोडक्ट मतलब आउट ऑफ अभी स्टॉक हो रहे हैं, मेरे को उनको हम्म। लाने का मतलब मन ही नहीं कर रहा है। पहले तो होलसेलर से मतलब ला रहा था हम्म। छोटे छोटे यूनिट, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि कोई प्रोडक्ट लेके आऊँ। सुनिए सुनिए, खुद से करना स्टार्ट करो, खुद से सीखो, खुद से करो, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो सर, आप सब पढ़े लिखे हो, तो आप इजीली कर सकते हो ना, समझदारी है, सब कुछ समझते हो आप, तो आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। मैंने तो सर ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया हुआ है, मुझे मुझसे पूछे सर कि जहाँ पर उनको, अगर मैं बोलूँ ना एंटर दबाओ, तो एंटर दबाना भी नहीं आता, ऐसे लोगों ने पढ़ा है। फिर मेहनत तो आपको अपने एंड से करनी है ना। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, मेरा तो मानना सिंपल है कि भैया, किसी को हर महीने पैसे देने से अच्छा तो खुद से सीख लो, क्योंकि एक बिजनेस है, बिजनेस में हर ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा। अब ई कॉमर्स में तो लॉसेस भी तो हैं। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा तो मेन जो मतलब मेन जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे लॉसेस रिकवर करने का ही है, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपको पर प्रोडक्ट पे मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा तो आपका कस्टमर रिटर्न कट जाएगा। उसके लॉसेस कैसे रिकवर करोगे? अब जीएसटी का पैसा भी देना है आपको, जीएसटी भी भरनी है, सीए को भी पैसा देना है, ठीक है, पैकेजिंग का पैसा हो गया आपका, तो 10 चीज़ें हैं ना, डिस्काउंट भी देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना कंपटीशन है, उस कंपटीशन पे टिके रहना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब छोड़कर अपने मतलब ये सब चीज़ों को आपने किसी और को हैंड ओवर कर दोगे, तो वो काम नहीं करेगा। 10 20 50 50 अकाउंट ये लोग ले लेते हैं, उसके बाद मैनेज नहीं कर पाते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि आपको ना क्या करना होता है कि आप अगर आधा घंटा देख रहे हो किसी लिस्टिंग को, तो अच्छे से देखोगे ना, चीज़ें क्या हो रही हैं, देखते देखते 2 ढाई घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। अब कोई बताओ, किसी को भी आप अकाउंट मैनेजमेंट दे दो, क्या वो 2 ढाई घंटे पूरे दिन भर में आपके अकाउंट को दे रहा होगा? नहीं दे रहा होगा। वो ओपन करते होंगे, नोटिफिकेशन चेक करते होंगे, आपका ट्रैफिक चेक करते होंगे, ठीक है, ऑर्डर्स चेक करते होंगे, बस ऑफर लगाते होंगे, छोड़ देते होंगे। आप अगर ज़्यादा पिच करोगे तो वो ऐड चला देंगे, आपको ऑर्डर्स दिखा देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें खुद से करो, क्योंकि एटलीस्ट आपका ये पैसा तो बचेगा जो जा रहा है। और खुद से करो, कम क्वांटिटी पे ले आओ। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इसका मतलब वो प्रोडक्ट की सेल हो रही है, बस उस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करना है, जहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट ही बिकेगा, चाहे आप 10 रुपए क्यों नहीं कमा रहे हो, तो 10 रुपए वो आपके होंगे, आपको ऊपर से 10 रुपए डाल के किसी और को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, करो उसको। आपने फ्लिपकार्ट भी ओपन कर रखा है, फ्लिपकार्ट पे भी करो, इजी है, हल्के हल्के करके आप भी सीख जाओगे सब कुछ, ठीक है। इसके साथ कोई इशू नहीं है, आराम से आप काम करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप नए हो तो थोड़ा समझ में टाइम लगेगा। और इतनी बार आप मीट में आए हो, गूगल मीट में मीट होती है, मतलब यूट्यूब पे मीट लाइव चलती है, या फिर अ, वो हो रही है, रिकॉर्डेड होती है अगले दिन, तो आप उसको सुन सकते हो।
हर एक चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके क्या बोला दोबारा सुन सकते हो। तो वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कहीं आपको कहीं भी जाकर यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं भी मिल जा रहा है। तो बेटर है, आप कर सकते हो, खुद से करिए उस चीज़ को, कर लेंगे आप। और कोई क्वेरी है सर आपकी? नहीं सर। अकाउंट रिस्क में जा रहा है सर तो विजिबिलिटी गिरेगी। अकाउंट रिस्क में इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ है, ऑर्डर डिस्पैच होना ज़रूरी है। और बहुत सारे मतलब विजिबिलिटी के साथ और बहुत सारे मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो कोशिश करो उसको गुड में रखने के लिए अपने हेल्थ को, या एक्सीलेंट रखो, ठीक है। चलिए, किसी और की कोई क्वेरी है? कोई कुछ भी पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। सर हाँ जी मैम। सर एक ना जो ऑर्डर था फ्लिपकार्ट पे आज आया था, तो उसमें ना हम्म, जैसे कॉम्बो और मिरर कुछ मतलब सेट है, तो वो मतलब छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, उसका साइज़ वगैरह मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम हम्म, जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट प्राइस 50 रुपीज़ है, तो मैंने शायद हम्म, उसकी लिस्टिंग प्राइस, अभी तो लैपटॉप ओपन नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी, उसकी शायद मैंने 150 से 200 के बीच में रखी है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या हम्म। उसमें? क्या लिस्टिंग प्राइस 150-200 रुपये रखी है? हाँ 50 रुपये का प्रोडक्ट है। हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ ज्यादा ठीक है। ज्यादा भी मतलब इतना तो मैनेज, इतना तो होता ही है ना, वही मैं बोल रही थी, ज्यादा तो नहीं है, मैं ये हाँ, पूछ एक रही सौ थी। अस्सी 170 रुपये का आपका बैंक सेटलमेंट आ रहा होगा, ठीक है, अगर 250 रुपये रखा है तो। 250, उसमें है ना कितना रखा है, सेटलमेंट 150 एक रखा सौ है? अस्सी से नहीं, कस्टमर को 160 में कुछ में जा रहा है। कस्टमर को 40 160 में प्लस जा रहा है? 130, 130 एक सौ प्लस 40 मिला के कुछ, कुछ एक एक सौ सौ तीस एक सौ तैतीस चालीस में जा प्लस रहा है? 40 मिला। हाँ उसमें कुछ डिस्काउंट भी लगा हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से, मुझे तो ये नहीं पता कौन सा डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट की तरफ से डिस्काउंट लगा हुआ है तो उस पर कोई पैसा नहीं जाएगा आपका, वो फ्लिपकार्ट का अपना, फ्लिपकार्ट देगा ओके। अपने एंड से पैसा उसको। हाँ बस आपका प्राइसेस सही है बैंक, ना सर? अगर आपने 50 रुपये का प्रोडक्ट 200-250 रुपये में आप बेच रहे हो तो सही प्राइसिंग है। ओके, वही मैं पूछ रही थी, हम्म, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा है, तो प्रीपेड ऑर्डर था वो, कहीं ऐसा ना हो कि हम्म। कस्टमर मतलब वहां वहाँ पर से आप रिटर्न डिस्काउंट कर दो दे। ना उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर फाइव वो परसेंट का फ्लिपकार्ट ने डिस्काउंट दो। ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट दे ऑलरेडी रहा है लगा हुआ वो तो फ्लिपकार्ट दे रहा है, आप भी है। दो ना, अच्छा। तभी तो प्राइस गिरेगा उसका। और अच्छा। ओके। वो लेकिन जो काफ़ी फ्लिपकार्ट दे छोटा रहा सा है वो है। पैसा तो फ्लिपकार्ट देगा। जैसे अगर 50 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर आपके पास 110 रुपये बैंक सेटलमेंट आ रहा है ना, तो वो भी बहुत है। अच्छा, ठीक है, मुझे मुझे लगा समझ में नहीं रिटर्न। आता, लोग हाँ 50 से 500 सोना मिलेगा आपको। हाँ, नहीं वही मैं पूछ रही थी, ज़्यादा तो नहीं है, मैं ये ज़्यादा, पूछ रही आप थी। समझिए कि अगर मैंने आपका प्रोडक्ट खरीदा और मेरे पास प्रोडक्ट आया और मैं देख रहा हूँ कि 250 रुपये का तो प्रोडक्ट है ही नहीं, 250 रुपये का तो मुझे वैल्यू नहीं दिख रही इस प्रोडक्ट की। हाँ तो वही मैं, वही पूछ रही थी मैं। आपके कस्टमर रिटर्न बढ़ेंगे ना उससे। हाँ तभी तो मैं वही। आपसे कह रहा हूँ डिस्काउंट दो और अपना बैंक सेटलमेंट 110 तक लेके जाओ, चाहे डिस्काउंट देके जाओ। हाँ नॉर्मल अगर जाना है तो इतना सारा डिस्काउंट देने से अच्छा तो आप एक काम करो, हाँ 10-20 रुपये कम करो, पहले अपना रिकमेंड टैब पे जाकर चेक कर लो कितना उसका रिकमेंड दिखा रहा है। अगर वो हाँ सही दिखा रहा है, 2 4 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये आगे पीछे कम दिखा रहा हाँ है, तो उसको एक्सेप्ट कर हाँ। लो। उसके साथ 5% का या 3% का, 5% का डिस्काउंट दे दो, ये कर लो। या ओके। 5% का लिस्टिंग डिस्काउंट दे दो, या तो सुपर कॉइन डिस्काउंट लगा दो हाँ उसके ऊपर। ऐसा वही, कर लो। मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं कस्टमर मतलब उसको रिटर्न ना कर दे, क्योंकि हाँ 160 तो वो में तो हो गई फिर, आप ढाई कस्टमर को सौ पड़ रुपये का रहा है वो। प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है? 160 रुपये कस्टमर से चार्ज होंगे। अच्छा, 160 रुपये कस्टमर से चार्ज हो रहे हैं। 40 डिलीवरी प्लस तो 130 का कुछ प्रोडक्ट है। 40 रुपये डिलीवरी, इतनी कम शिपिंग, इतनी कम वो मैंने कस्टमर लॉजिस्टिक फीस? मीशो का है, कौन सा यूपी का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है, ये? यूपी तो का किस, है, एमपी से जा रहा है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन से पैनल पर आए हैं ये, हाँ फ्लिपकार्ट पर ना? हाँ हाँ फ्लिपकार्ट पर। हाँ तो 40 रुपये कौन सा लग रहा है फ्लिपकार्ट पर? 40 रुपये लग रहा है कस्टमर लॉजिस्टिक फीस। एमपी से यूपी जा रहा है सर, तो मैंने मेंशन उसमें कर दिया था लिस्टिंग में कि लोकल, उसमें तीन जो आती है ना शिपिंग प्राइस, लोकल हम्म, नेशनल एंड जोनल करके कुछ आता है तीन, हम्म। तो मैंने 30 40 50 ऐसे सेट कर रखा है उस पे।
अरे वही पूछ अरे रही थी वो सर। आप अलग से ले रहे हो उनसे, हैंडलिंग फीस आपने डाल दी है उसमें, लोकल हैंडलिंग फीस, डोनर हैंडलिंग हाँ फीस, हाँ लिस्टिंग का, उसको जीरो जीरो हाँ, करना होता है मैम। उसको जीरो करना होता है। हाँ, ओके। वो एक्स्ट्रा पैसा देगा, दोगे आप उसको, उसको जीरो करो। और लॉजिस्टिक का पैसा फ्लिपकार्ट लगाता है। आप कौन से सेल कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये तो पता उसमें नहीं चल पा रहा ऑप्शंस है कि क्यों भाई आते हैं सेल। फिर? उसमें और भी अरे ऑप्शंस क्यों आते हैं? होता है भाई कि तुम चाहते हो ना कि देखो क्या होता है, ऑफर कमाने के लिए। कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए। हम्म। अब कैसे डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को? अगर आपका ऑर्डर जोनल है, आपने कहा क्या ठीक है मैं अपने लोकल वाले लोगों को इतने परसेंट ऑफ दूंगी, तो उसमें जीरो लिख दो। ओके। अगर आप चाहते हो मैं जोनल वाले अपने जो भी सेलर्स हैं, बायर्स हैं मेरे, उनको मैं इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगी, उस पर अमाउंट लिख दो। आप चाहते हो जो नेशनल हम्म ऑर्डर आएगा उसमें ज़्यादा ज़्यादा मैं डिस्काउंट दूंगी, तो वहाँ पर उसका उतना प्राइस लिख दोगे, वो ऐड ऑन हो जाएगा उस पर। याद रखना, वैसे अगर मैं 40 रुपीज़ जीरो देखोगे रखूँ, तो आप ये फोर्टी बोल रुपीज़ रहे हो? आपके लिस्टिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस पे ऐड हो जाएगा वो। अच्छा। उसको जीरो 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 रखना है आपको तीनों को। ओके। ठीक है। और हम्म कस्टमर लॉजिस्टिक फीस कौन लगाता है? फ्लिपकार्ट लगाता है अपने एंड से। अपनी लिस्टिंग को एडिट करके देख लेना, बैंक हम्म सेटलमेंट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करके, तो वहाँ पर आपके उसमें फीस लग हम्म। रही होंगी। ठीक है, वो फीस वो लोग लगाते हैं। तो जो बैंक सेटलमेंट आएगा वो ही फाइनल सेटलमेंट होता है ना सर, जो आएगा हमारे पास? हाँ जी, जो आपका बैंक सेटलमेंट है वही आपके पास आएगा। और उसको एडिट, अपनी लिस्टिंग एडिट करो और वहाँ से सब 40 रुपये जो भी आपने ऐड करा है सब हटाइए उसको। ओके सर। तो मतलब हम्म। ये तो, इसका मतलब अभी मतलब ये तो ठीक है, मतलब ऐसा मैं कम कर दूंगी आगे। पर अब हम्म। डिपेंड करता है कस्टमर्स को क्या लगता है वो वहां पर पहुंचकर, क्योंकि वो सर वो हम्म। 12 इंच का कहते हैं ना स्केल होती है ना, 12 इंच की हम्म। वो छोटी वाली, उतना साइज है उस प्रोडक्ट का। और जो पिंक कलर हम्म। के बच्चों वाले ऐसे होते हैं ना, हम्म। कॉम एंड मिरर सेट, इस टाइप का है। और अच्छा, प्रीपेड ठीक है। है। और कस्टमर से 160 रुपए कुछ चार्ज हो रहे हैं हम्म। उसमें, बिल के अकॉर्डिंग जो इनवॉइस निकल के हम्म। आ रही है। और ठीक 50 रुपए का है। मुझे पड़ा वो प्रोडक्ट मेरे घर 50 में, का पड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। 250 रुपये आपने रखा, बिल्कुल है ना? सही रखा हुआ है। इसके बेसिस पर आप डिस्काउंट दो। और कोशिश डिस्काउंट भी दो, हम्म 5% का डिस्काउंट दो, क्योंकि कुछ आप कह रहे हो कि भाई उसमें हम्म तो फ्लिपकार्ट भी दे रहा है, तो ठीक है फ्लिपकार्ट भी अपने एंड से पुश करेगा। थोड़ा आप डिस्काउंट दोगे तो और प्रोडक्ट हम्म। और ज़्यादा पुश होगा। ठीक है। ओके जहाँ पर सर। मैनुअली मतलब रिटर्न आने के ऑर्गेनिक ऑर्डर चांसेस आने हैं के, क्या सर? रिटर्न आने के अब वो तो चांसेस हैं आपके क्या? प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएगा। अगर अब 250 रुपये, ओके। कस्टमर को कितना पड़ा, कितना प्राइस दिखा है वहाँ पर सेलिंग पर, कितना प्राइस दिख रहा था आपको ऑर्डर के आगे से अमाउंट में? कस्टमर को सर जो बिल आया है निकल के, अभी तो मैं लैपटॉप में तो बता नहीं पा रही हूँ, जो उसका वो इनवॉइस निकला है ना, वो 160 रुपए टोटल पड़ रहा है। 160 रुपये इनवॉइस लिखा हुआ है। हाँ, टोटल मिलके मतलब उसका 40 रुपए उसमें लोकल फीस क्या लगाया, जो भी लगाया, प्लस 130 कुछ प्रोडक्ट का। जो आपका ना, इनवॉइस मत देखो। इनवॉइस पे जो दिखता है, इनवॉइस जो बनता है वो सेल अमाउंट के ऊपर बनता है। ओके। जो इनवॉइस बनता है वो सेल अमाउंट के ऊपर हाँ बनता है। ठीक है। अब सेल हाँ। अमाउंट कैसे बनता है? सेल अमाउंट आपका कस्टमर की लॉजिस्टिक की फीस हटाकर बनता है। ओके। अब आपको 160 रुपये लिखा है, तो उसमें अगर शिपिंग चार्ज 80 रुपये लग रहा है तो ऐड कर लो। उतने कस्टमर ने खरीदा है प्रोडक्ट को। तो कस्टमर से चार्ज होंगे वो 80 रुपए और? हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए भाई, फॉरवर्ड शिपिंग का पैसा कौन पे करता है? आपका बायर पे करता है। तो इनवॉइस में लिखा नहीं आता वो चार्जेस? अरे भाई, इनवॉइस पे क्यों लिखा होगा? नहीं लिखा होता। वो उसको क्यों बताएंगे कि आप पे कर रहे हो? वो लेना बंद कर देगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से माल, आप कोई भी प्रोडक्ट को। आप जोमेटो करते हो, लिखा होता है फ्री डिलीवरी। हम्म या स्विगी करते हो हम्म। फ्री तो तब भी जी। चार्ज आप ही दे रहे होते हो। ओके। किसी भी पैनल पर चले जाइए आप, ई कॉमर्स में या कहीं भी, कोई भी कह रहा है फ्री हम्म। डिलीवरी है, तो फ्री डिलीवरी नहीं होती है, हिडन चार्जेस होते हैं वो सारे। ओके। चलिए मैम। हाँ जी ओके पवन सर, जी। थैंक यू। ओके मैम, ओके। क्या बोले? इधर जगह तो है। हेलो हाँ जी पवन जी। सर, मेरा एक कल ऑर्डर गया था फ्लिपकार्ट से। हाँ। वो
उसकी पेमेंट शो नहीं हो रही, ऑर्डर आईडी भी दो डाल के चार दिन देखा दो था मैं। 2-4 दिन दो, हो जाएगी शो। नहीं होती है ना, कभी कभी प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाएगा तब भी शो नहीं होती है, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दिक्कत मत लो। दो। अच्छा। थोड़ा टाइम लग जाता है उसको फैच करने में, क्योंकि अभी तो आप जानती हो, मैं थोड़े टाइम पहले ही बताया मैंने आपको, हाँ। फ्लिपकार्ट का पैनल जो है डेटा फैच नहीं कर पा रहा है ढंग से, ग्लिच चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है। हाँ जी शेख जी। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ जी, सब बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ, बढ़िया सर। हाँ जी, बताइए सर। हाँ, वो ट्रेडमार्क की बात कर रहे थे ना, तो वो हम्म। अप्लाई कर दिया है। अच्छा। हम्म। कि अभी अभी बहुत उसको लेके मतलब बहुत ज़रूरी हो गया था वही चीज़। अच्छा, तो मैपिंग हो रही है। आ, हाँ, भर भर के आ रहे हैं और अब डायरेक्ट इम्पोर्टर मैन्युफैक्चर अरे आके मैं घुस जा देख रहा रहे हूँ हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि मैपिंग, नए नए अकाउंट्स के ऊपर ही मैपिंग करते रहे, मतलब प्रमोट ज़्यादा, हम्म। मैपिंग से ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना फ्लिपकार्ट को। हम्म। तो हाँ, उनको मैपिंग तो को। कोई मतलब ही नहीं होता, मैं सीधा मुंह पे बोला। ये इस पे क्या बोलते हैं हम, फ्लिपकार्ट जो सपोर्ट टीम से ना, तो मुझे सीधा मुंह पे बोला, आप लोग कहते हो मैट्रिक्स मैटर करता है, मैं बोला घंटा हम्म। करता है। कोई हम्म। एक न्यू फ्रेश सेलर है, हम्म। उसका अभी शो भी कर रहा है न्यू सेलर बोल के। तो हम्म। फ्लिपकार्ट कोई मतलब नहीं है, सीधा अपने सेल से मतलब है। वो सीधा आके अपना प्राइस रख दे रहा है सबसे कम, तो सीधा उसको ऑर्डर जा रहा। मैंने भी ट्राई किया वो चीज़, रिबॉट सेक्शन में जाके मैंने, मैं लॉस में क्यों जाऊँ? थोड़ा बहुत ही आए हम्म। सही 10-5, तो मैं उस हम्म। तरीके से मैं प्राइस को कम करा, ऑर्डर्स आ रहे एक मेरे को। तरीका, अगर मैपिंग कर रहे हो ना, एक तरीका बता देता हूँ सेल करने का। हुँ, हुँ, दूसरे के प्रोडक्ट में जब मैपिंग कर रहे हो, हुँ, तो मैनेज वेरिएंट पे जाकर मैपिंग कर दो। हुँ। जब वेरिएंट पे जाकर जाओगे तो आपसे कलर पूछा जाएगा। कलर, क्या? हाँ, कलर हाँ, पूछा कलर। जाएगा। हाँ। तो आप कलर डालोगे, अपना प्रोडक्ट अपलोड कर दो। तो हुँ, वहाँ पर जब आपका सामने वाले के प्रोडक्ट पर जाएगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर बाय नाउ का बटन रहेगा ही रहेगा लाइफ टाइम, और उसके प्रोडक्ट पे भी रहेगा, जिससे उसको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल कि अब बताता हूँ आपको कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। हुँ, हुँ, अब मैंने क्या किया, ये सेम डिज़ाइन था, सब कुछ सेम हुँ, था, मगर मैं हुँ, आया, मैंने भी आपके साथ क्या कर दिया, मैपिंग कर दी वेरिएंट के ऊपर। हुँ, अब कोई तीसरा सेलर आया, उसने क्या हुँ, देखा, यार ये उसकी विजिबिलिटी किस पे जाएगी, इस पे जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पुराना अकाउंट है, ये ज़्यादा इस पे क्या है, रेटिंग रिव्यूज़ है। हुँ, वो आया, इसकी विजिबिलिटी के बेसिस पर आपका प्रोडक्ट भी हुँ, शो होगा। वो क्या हुँ, देखेगा, भाई इस पे तो एक और कलर है या एक और डिज़ाइन है। हुँ, अब उसके पास दो ऑप्शन होंगे कि हुँ, भाई ये डिज़ाइन लूँ या तो ये डिज़ाइन लूँ। हुँ, हुँ। अगर वो इस पे क्लिक करेगा तो नीचे सेलर का नाम चेंज हो जाएगा और आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि अगर वो वो इस कलर पे में क्लिक सिर्फ़ मैं ही करेगा, सेल कर रहा हूँ। क्योंकि वो सिर्फ आप सेल कर रहे हो। क्योंकि ये तो सामने वाले के मतलब मैपिंग करने से, पर मेरे जो मैपिंग हो रहा है उससे तो छूटा, मतलब वो नहीं हो रहा ना। उससे नहीं निकल सकोगे जब तक आप ब्रांड नेम नहीं होगा। अब जिसने इसमें भी ना, मैपिंग। आप जैसे आपने अप्लाई कर दिया, अ, अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के ऊपर अप्रूवल डाल दो। हम्म। इनवॉइस है आपके पास? हाँ, आ गया ना इनवॉइस, लेकिन मैं वही उनसे वही बात करा, मैं उनसे वो जो हम्म। मैं कंटिन्यू करा बात को, उनको मैं हाँ। मुंह पे बोला। मैंने मैंने भी ट्राई किया, तो मैं जैसे कि आपको कहा कि उससे प्राइस मैंने लो करके डाला तो मुझे सेल्स आ रहा है, तो मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी आपको कहा था ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। कोई न्यू सेलर से मेरे से भी अच्छे रेटिंग्स वाले मेरे मैपिंग पे है, हम्म। लेकिन मेरे से भी कम प्राइस में बेच रहा है वो भी, हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस जिसका कम है उसको जा रहा है। मैं उनको यही चीज, एक चीज कहा, मैं फीडबैक उनको दिया फ्लिपकार्ट को, हम्म। अगर सभी सभी को अगर ग्रो करना है, तो छोटे सेलर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसका लिस्टिंग है हम्म। उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हम्म। नहीं तो अगर कोई भी मुंह उठा के थर्ड थर्ड पार्टी, मतलब कोई तीसरा इंसान आके अपना प्राइस डाल के लिस्टिंग कर बेचने देगा। लगे, तो न्यू सेलर्स कहाँ जाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे, फिर वो दब हम्म। जाएंगे, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, फिर आप कैसे सेल बढ़ा बढ़ा पाओगे आप? हम्म। तो ये हो जाएगा फिर। आपको भी सेल्स देखना है, क्योंकि आपका भी टारगेट होता है, हमें भी तो सेल्स करना है, हमें भी, हमारा भी टारगेट होता है कुछ। तो उतना बोलने करने के बाद बोला ठीक है, मैं अपने भैया से टिकट रेस कर देता हूँ कि मेरे पास, मैं बोला मेरे पास इनवॉइस है, और कोई एरा गैरा तो मतलब यूं तो मैं
खाली टाइम पास के लिए मैं ट्रेडमार्क लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं दूंगा, उसके पैसे भी लगते हैं अच्छे खासे, मेरे पास इनवॉइस है और एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब है। उसके थ्रू कम से कम फिलहाल कुछ दिन को लिए या जब तक अप्रूव नहीं होता है उसको रिमूव करवाओ, हटवा दो। तो पता नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, वो पेंडिंग ही है फ्लिपकार्ट एक्शन बोल के। तो अब कब कितने तक टाइम देखते हैं में कितना टाइम हो हो गया पेंडिंग हुए? कल रात को शाम के टाइम अच्छा। बात हुआ था, तो एक दिन करीब हो गया। अब देखते हैं, अब रिस्पॉन्स नहीं आया तो दूसरा टिकट करके टिकट रेस ओपन करके करो। हाँ उसका वो ओपन करेंगे, कॉल क्यों नहीं है अभी तक बोल के। हम्म। तो वो सोचा है, अभी देखते हैं। इनवॉइस वगैरह तो सब कुछ तो है, मैं क्या उनका मतलब मेरा कहना है कि मेरा हम्म ट्रेडमार्क है वो चेक कर सकते हैं आप। ट्रेडमार्क में जो डिटेल्स है, नाम है मेरा, जीएसटी हम्म नंबर है मेरा, सब कुछ मेरा है। आप इसके अलावा आप लोगों को क्या प्रूफ चाहिए कि अप्रूव होने तक ही आप लोग 3 स्टेज पे देता है ना वो लोग। एक अप्रूव है, एक फील्डेड कुछ मैंने पढ़ा था, और एक जो एकदम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेटेड एकदम होता है, 3 स्टेज पे देता है। मैं बोला फिलहाल कुछ तो करवा दो, कम से कम मेरा काम तो बन जाए यहाँ पे। तो मेरा यहाँ क्या पे बोल रहे स्लॉट में कहना है इसलिए है कि जो भी सीरियस है, जो भी कर रहा है, कोई एक ब्रांड नेम से आगे हर लिस्टिंग करे और उसी सेम ब्रांड नेम से अभी से रजिस्ट्रेट करवा ले। ज्यादा नहीं है, 10,000 लगेंगे, अभी से जरा पता करके रजिस्ट्रेशन करवा लो, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब रहोगे सबके सब। नए सेलर्स को भी ये लोग वही कर रहे हैं, नए नए फ़ोन कर करके दूसरों की लिस्टिंग पे करवा रहे हैं मैपिंग। यही चीज और सर मुझे भी ये कहा गया, पता है ये सारी चीज कौन करवा रहा है पता है सर? ये मतलब ये फ्लिपकार्ट वाला ही करवा रहा है ये, पता है? वही तो करवा रहे हैं, उन्हीं के तो एजेंट बैठे हाँ, हैं। हाँ वही लोग खुद करवा रहे और हैं, अब उनको बोल सबसे के क्या ही ज़्यादा फायदा। बिल्कुल सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी इन्हीं को है। हाँ, तो करवा अब रहे, सेल्स निकाल रहे, उनको भी प्रेशर हमारे ना कुछ भी। तो वो तो खुद चाहते हैं सर कि कोई हम्म। बंदा ब्रांड नेम के साथ आए ना बिजनेस करने, तभी तो उनकी हम्म। दुकान चलेगी। अगर आप ब्रांड नेम लेके हम्म। बैठ जाओगे तो आपके ब्रांड पे कोई मैपिंग नहीं कर पाएगा। आप समझो, अगर पूरे फ्लिपकार्ट के ऊपर 90% लोग ब्रांड नेम ले लेंगे, हम्म। तो भाई मैपिंग किसके ऊपर होगी? हम्म। उनको सेल्स कैसे आएंगे उसको, सेल कैसे मतलब आएगी? फ्लिपकार्ट पर। बिल्कुल। हाँ अगर सब अपने ब्रांड नेम से बेचने लगे यार, उसका प्रोडक्ट में यार, दम है, क्वालिटी है। उनको सिर्फ हाँ, अपना मतलब अपना अपना देखना है भाई, अपना प्रॉफिट देखना है, बाकी जो हो रहा है वो होते रहे। हाँ ठीक है। वही तो मैं उनको बोला कि एटलीस्ट थोड़ा तो मतलब ये कर दो मेहरबानी कर दो। हम्म नए सेल्स कहाँ जाएंगे? अब ये हलवा हम्म तो नहीं है आज हम्म मतलब फाइल करा, कल परसों 1 महीने तक मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम जो अप्रूवल स्टेज पे आने के लिए भी 4 महीने लगेंगे वो। 4 महीने लगेगा। तो 4 महीने तक भी उसको मतलब झेलना पड़ेगा फिर। मैं बोला बिल्कुल। कैसा भी करो, मेरे पास इनवॉइस है, मेरा नाम देखिए, है, मेरा ब्रांड नेम से है। इसके पीछे भी मुझे लगता है गवर्नमेंट काम कर रही होगी, क्योंकि अभी इसने जीएसटी के साथ काम करा। हाँ देखा मैं, वो चीज 24 घंटे जीएसटी के अंदर मिल जा रहा। दो वो दिन बढ़िया दो चीज घंटे क्या। के अंदर, 2 से 4 घंटे के अंदर आपके पास जीएसटी आ जाएगी। बस ये है, शर्त ये है हाँ। कि डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। करेक्ट होने चाहिए तभी, नहीं तो वो घूस हम वाली लोगों बात ही को फिर हो जैसे जाएगा फिर। जिन्होंने हम लोगों से हमने जीएसटी बनाई, तो हम लोग अगर हम्म। दूसरी जीएसटी लेने जाएंगे तो हमें 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जीएसटी नहीं मिल जाएगी। हम्म। ठीक है। हम्म। नई जीएसटी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले से हम्म। डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, हम उससे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट फिर से अप्रूव कर देंगे। जहां पर वो हम्म। पहले से वेरीफाई कर लेंगे, भाई इसने तो पहले से ही हम्म। जीएसटी ले रखी है, तो इसको दोबारा हम्म। जीएसटी दे दो, तो वो दे भी देंगे। हम्म। ये है। यही तो दिक्कत है अभी। अच्छा हाँ सर, ये आज मीशो पे जो एफएमएस कुछ प्रमोशन जो है ना, हम्म तो उसको अप्रूव भी करना होता है या खाली उसको सेट करके छोड़ देना है? मतलब डिस्काउंट दे के अप्रूव करना है ना डिस्काउंट वो दो, चीज देख के फिर। डिस्काउंट दो। हाँ, हम्म। डिस्काउंट दो, हम्म। अप्रूव करो और छोड़ दो। अप्रूव का ऑप्शन अ, आने लग गया क्या आपके पैनल पे? हाँ, अब अप्रूव तो मैंने कर दिया, अभी रिव्यू अगेन बोल के शो हो रहा ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अप्रूव और करना एक पड़ेगा। बात। अगर अप्रूव नहीं करते ना, अगर अप्रूव नहीं हाँ। करते तो वो ऑटो अप्रूव हो हाँ। जाता है ओके। एक और ये टाइम पे। हाँ अगर जैसे कि फ्लिपकार्ट का तो समझ में आता है, देखिए अगर हाँ नॉर्मल प्रमोशन दे रहे हैं आप, तो वहाँ पे हाँ अगर 200 का 10% लगा रहे हैं कुछ, तो 20 रुपए कम हो जाते हैं, तो हम्म 180 का दिखता है। फिर उसको अगेन अगर डिस्काउंट लगाने जाते हैं, तो अगर रिवॉर्ड सेक्शन पे तो 180 से वो डिस्काउंट शो होने लगता है। हम्म
मतलब शो होता है 180 से। लेकिन यहाँ पे तो शायद ये चीज़ नहीं है मीशो पे। अगर फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर में अगर फिर जाओगे, फिर सेम प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेंटरी या कैटलॉग के ऊपर लगाने जा रहे हो, तो वो फिर 200 का ही शो होगा। फिर जो अगर अब अगर वहाँ उसके पे लिए ना, उसी चीज़ के हुँ, लिए आपको एक शीट बनानी पड़ेगी। अपने हुँ, सारे एसक्यूआईडी नोट कर लो, कहाँ कहाँ हुँ, पर डिस्काउंट दे रहे हो, हर एक कॉलम नोट कर लो, कितना हुँ, करंट प्राइस चल रहा है, कितना मेरा बैंक सेटलमेंट है, सब नोट कर लो, प्राइसिंग टैब पर जाकर वहाँ से कॉपी कर लो। हुँ, ठीक है, फिर कितना हुँ, परसेंट कहाँ कहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हो, सारे डिस्काउंट प्लस कर लेना। प्लस हुँ, करने के बाद उतना परसेंट अपने बैंक सेटलमेंट से माइनस कर लेना। फिर लास्ट में जो पैसा हुँ। बचेगा वो आपका आने वाला बैंक सेटलमेंट होगा। ठीक है, नहीं, ये इस तो मैं तरीके से समझ करना लिया है। मतलब मेरा है। पूछने का बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 200 के ऊपर 10% यहाँ पे दे रहे, तो 200 के ऊपर 10% लग रहा है, ठीक है। और हम्म फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर में भी 200 के ऊपर 10% लगने लगा, हम्म मतलब लग रहा है, हम्म ठीक है ना। तो टोटल कैलकुलेट करके ही मतलब बायर पोर्टल पे शो होगा ना, मतलब कुछ 20-20 हाँ कुछ जी, हाँ 40 रुपए जी, डिस्काउंट। हाँ वही जी, पूछना था। हाँ हाँ हाँ, तभी तो मैंने क्योंकि आपको ये बताया सारे फ्लिपकार्ट में कॉलम जरा प्लस कर लो। अच्छा है, समझ में आता है। फ्लिपकार्ट पर समझ में आता है बिल्कुल। तो यहाँ उसके पे लिए आप भी ना, हाँ, उसके लिए बोलिए। भी आपको समझने के लिए शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो हुँ, या तो हुँ। कहीं पे नोट करते हुए चलो, या तो एक्सेल शीट पे काम हुँ, करते हुए चलो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना हुँ, वहाँ पर हुँ, ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप अगर 200 प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो ना, तो आप हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाओगे। ठीक है, हाँ, अगर ज़्यादा कैटलॉग या मतलब लिस्टिंग है तो कैसे होगा? अगर आपके 50 भी हाँ, लिस्टिंग है नहीं तो हो आप मैनेज पाएगा। कर सकते हो। 100 हुँ, हुँ, लिस्टिंग है हुँ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो कौन से में लगी है, कौन से में नहीं लगी है, क्या पता। हुँ, सबका हुँ, बैंक हुँ। सेटलमेंट अलग अलग है। हाँ, हाँ। तो ये मतलब डिस्काउंट मिनिमम क्या देना सही रहेगा? 10-10 दे दूँ दोनों में? देखो, फ्लेक्सी ग्रोथ, अच्छा किस में, सेल इवेंट पे पूछ रहे हो? हाँ, इवेंट पे, सेल और ये फ्लेक्स में। जो भी इवेंट वाले हैं, दोनों इवेंट, हाँ, सेल इवेंट, फ्लैश हाँ, इवेंट, मिनिमम हाँ। मिनिमम दो, एक में 4-5% है, एक में 3% है, वो दे दो। फ्लैश में तो ज़्यादा उसमें शो नहीं हो रहे। अच्छा, फ्लैश में फ्लैश तीन में भी, परसेंट अच्छा फ्लैश में भी है पूरे, है ना? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक तीन है, तीन ठीक है। मिनिमम हाँ। मिनिमम दोनों, मतलब इवेंट दो हैं, दोनों में मिनिमम मिनिमम दे दो। आज रात 12 बजे से पहले दे देना, लास्ट डे है। ठीक है, कितना-कितना दे दूँ? मिनिमम 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 दो तो इवेंट के ऊपर, 2 उसमें 2 मिनिमम इवेंट दो। पे दे दूँ और फ्लेक्सी बोले पे भी रहने दो। फ्लेक्सी ग्रोथ के ऊपर 10%। अच्छा, इतना तो दे उसमें पाओगे? 10% और हो जाएगा शायद, देखते हैं। ठीक है, दे दो। और ये दोनों अगर भाई इवेंट पे फ्लेक्सी, देना है तो कितना दूँ? अगर मेरी बात मानोगे ना, तो फ्लेक्सी ग्रोथ के हुँ, ऊपर आपको हमेशा डिस्काउंट दे के रखना है। वो तो कंटिन्यू चलता रहता मेरा महीने भर। हाँ हाँ एकदम हाँ, स्टार्ट बस से वो 1 तारीख देते से रहो, लेके उसको मैं छोड़ दो। पूरा ला 1 महीना। या तो हाँ। हाँ, अगर कहीं नई नई लिस्टिंग कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के चलो, क्योंकि मुझे पता है डिस्काउंट हाँ, देना है। हाँ, मुझे मैं तो एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के ही रखा मैंने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, आपने हर जगह डिस्काउंट दे दिया, तब भी आपकी सेल नहीं आ रही। हुँ, तो क्या करो, हाँ। प्राइसिंग टैब पर जाओ, वहां पर थोड़ा प्राइस कम कर दो, दो चार रुपए करके कम कर दो। हुँ, ठीक है, हुँ। हुँ, हुँ, आपको हुँ। आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। उसके साथ काम करो। अच्छा, ये दोनों इवेंट पे कितना मतलब देना सही रहेगा? 5 या 10 उसमें भी मतलब इवेंट के ऊपर आप हुँ। मिनिमम से मिनिमम दो। ठीक है, जितना मिनिमम बोल रहे हो उतने मिनिमम दो। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, तो शो हो रहा है मिनिमम इधर 3 और इधर प्लस में 3 और इसमें तो शायद 4 है। हाँ 3 और 4 ही होता है। 3 और 4 हुँ, दे दो, सेल इवेंट पे 4 और फ्लैक्स हुँ, इवेंट पे 3। हुँ, दोनों को हुँ। डिस्काउंट दे दो, उसके बाद अपना फ्लैक्सी ग्रोथ के ऊपर जाकर 10% का 10 डिस्काउंट दे दो। बिल्कुल, ओके। उसको इंक्रीज करके 10% रख दो पूरे महीने भर के लिए। हुँ, सही हो जाएगा आपका। हुँ। ठीक है। तो हाँ, और एक बात सर, ये हम्म आपने क्या सोचा ट्रेडमार्क के बारे में? कराए मतलब मिला कोई? नहीं, अभी तो नहीं मिला है कोई, मतलब हैं लोग, हैं 2-4 लोग हैं। हाँ, अभी नहीं सोचा है, मतलब नहीं करना है, क्योंकि अभी आगे नहीं कुछ और करना है। सोचा हुआ है। हाँ, अभी तो पहले ओके। फोकस है मैन्युफैक्चरिंग के पीछे। हुँ, हुँ। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होते होते ये काम भी करेंगे। अभी फोकस अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग में इसीलिए है। एक बार मैं बात कर रहा था, अबे टाइम नहीं मिल रहा था, बिज़ी-बिज़ी चल रहा था बोल के लाइव पे हम्म, यूट्यूब पे बैठ जाता था कभी देखने। तो अच्छा। सोचा आज बात करता हूँ नहीं, आके, आपको भी अब करना था यूट्यूब बोल पे के। थोड़ा चेंज हो गया है। अब यूट्यूब का थोड़ा चेंज हुँ, हो गया, अब लाइव वीडियोस यूट्यूब पे नहीं चलेंगी। हुँ, अब जैसे आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये हुँ, मॉर्निंग पे 8 बजे के टाइम पे हुँ। ये अपलोड हो जाएगा। और एक बार सारे सेलर्स को ये भी बोल देता हूँ कि अगर कोई सीरियस है, आपको उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो अग कोई मतलब गोल सेट करके हाँ, मैंने यही चीज़ बेचना है आगे, यही क्लास में बेचना है, तो
ट्रेडमार्क करवा ले अपना। ट्रेडमार्क करवा अगर लग रहा है कि अब बिजनेस चलने वाला है, चल गया मेरा ये या प्रोडक्ट इस चल कैटेगरी रहा में, है तो करवा लो। हाँ तो करवा लो। एकदम से स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं करके बोल तो कोई किसका कपड़े का चलता है, किसका होम डेकोर का, मतलब कि किसका बैग का, और कोई मतलब ये नहीं फिक्स नहीं है, तो जिस कैटेगरी में चल जाए उस हिसाब से अपना देख के करवा लो सारे सेलर्स। करवा लो। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत रोना पड़ता है। और इससे कंप्लीट करवाने में एक तो 4 मंथ लगता है। अब पता नहीं अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन वगैरह आया तो फिर और 4 मंथ लग जाएंगे, यानी 8 मंथ। अब कोई इसका मतलब एंड नहीं होता है फिर बाद में। अगर सही सही चल गया तो 4 मंथ तक मिल जाता है, और नहीं तो हर बार खींचते जाएगा। हर बार अप्लाई करने में फीस लगती है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ हाँ, हर वो भी बार अप्लाई लगता करने है। में 4,500 रुपये लगता है। तो हाँ, वो भी कुछ भी लगता है। करेंगे थोड़ा सोच समझ के आप करिएगा। हाँ, पूरा एकदम अच्छा क्लियर करके जो बेस ब्रांड नेम से आप लोग लिस्ट करा रहे हैं, तो सेम ब्रांड नेम से ही कराइए, क्योंकि वहाँ पे रिकमेंडेशन भी आता है। अगर एक चीज आपका बाई करा जा रहा है तो उससे रिलेटेड अगर उसका अगर टिफिन बॉक्स ले रहे हैं तो उसके साथ बॉटल आप उसकी ब्रांड नेम से बेच रहे हैं, तो वो भी आपको शो किया जाएगा, है ना सर? ऐसे ही है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो उसको भी देखेगा कि इसी ब्रांड नेम से शो हो ब्रांड रहा को है तो ब्रांड को अलग हाँ। प्रायोरिटी मिलती है, ब्रांड की अलग विजिबिलिटी रहती है हर हाँ, एक अभी बैनर फिलहाल पर। ब्रांड ब्रांड है भी नहीं तो आपके पास कोई बात नहीं, लेकिन जिस ब्रांड से चला रहे हैं आप लोग, सोच रहे हैं आगे लिस्टिंग करना है, तो उस पर फिलहाल कंटिन्यू रखिए। नहीं तो कोई भी XYZ मैं देखते रहता हूँ कहीं कहीं मतलब लिस्टिंग पे, मतलब फ्लिपकार्ट बायर पोर्टल पर चेक करता रहता हूँ, कोई मतलब कुछ भी नाम डाल के बेच रहा है। मतलब जो स्टार्टिंग से बहुत पुराना सेलर्स है उसकी बात कर रहा हूँ, अलग अलग नाम से मतलब ब्रांड नेम से डाल के XYZ X111 ऐसा कुछ कुछ भी डाल के बेच रहे हैं। लेकिन अभी वही लोग मतलब देख रहा हूँ उनके अच्छे खासे रेटिंग है, लेकिन शायद मल्टीपल ब्रांड नेम से लिस्टिंग करने की वजह से वो ब्रांड रजिस्ट्रेट गेट नहीं कर पा रहे होंगे शायद कुछ रीजन से। तो ढेर सारे मैपिंग हो रखा है, अच्छे खासे 50,000 30,000 2,000 रेटिंग है वो लिस्टिंग पे, कुछ नहीं कर पा रहे। ये चल आगे अभी कुछ दिक्कत नहीं होगा, आगे चल के दिक्कत होगा, पूरा प्लानिंग से आगे चलना पड़ेगा सभी सेलर्स को। एक चीज़ और कि ब्रांड नेम आप जब डालते हो, चाहे फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, कहीं भी आप डाल रहे हो ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम, तो ब्रांड के नाम पे अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए। अगर अगर आपका पहला कैपिटल लेटर है तो उस कैपिटल लेटर पर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपका कैपिटल है या नहीं है वो भी मैटर करता है। ठीक है। तो अगर आपने ब्रांड नेम छोटे बड़े छोटे पे ले रखा है और आपने लिस्टिंग कर रखी है बड़े में, तो वो अप्लाई नहीं करेगा, वो दूसरा ब्रांड माना जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। तो थोड़ा उसके पीछे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा लिस्टिंग करते टाइम, मतलब हाँ लिस्टिंग करते टाइम बेसिकली फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर। ठीक है। चलिए शेख जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और इस मीट को आज ठीक है ख़त्म सर। करते हैं। थैंक यू। थक गया हाँ, हूँ मैं थोड़ा बहुत आज। अरे अरे ठीक है। सॉरी। हाँ, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। धन्यवाद आप सभी का इस मीट में ज्वाइन करने के थैंक यू लिए। सर। ओके मैम, कल रात 9 बजे हम मिलने वाले हैं, रात के 9 बजे। ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। आज बहुत टाइम ले लिया आज। बहुत ज़्यादा। चलिए धन्यवाद। 11:30 हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। हम्म।